Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Monty and you're watching Mystic Sorceress. आप सबको मेरे चैनल में मैं बहुत 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 प्यार से वेलकम करती हूँ और आज आपको पता ही होगा कि पिक अ पाइल टैरो रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। ठीक है, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग है व्हाट यू हैव बीन कैरिंग फ्रॉम योर मदर साइड। ओके, ये पूरा रीडिंग जो है वो ट्रॉमा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपका ट्रॉमा क्या होता है, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ चाइल्डहुड वुंडिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता ही है, आपको पता हो या ना हो। ओके, शायद आपको मैं बोलूँ तो आपको लग सकता है कि नहीं मेरी चाइल्डहुड बहुत अच्छी थी। डजेंट मैटर। ओके, चाइल्डहुड वुंडिंग क्या होती है आप को शायद कॉन्शियसली पता नहीं है, पर बचपन में कभी कोई छोटी सी बात पे आपको बहुत पेन फील हुआ और आपने उस सिचुएशन से कुछ एक हर्टफुल मैसेज पिक कर लिया जो अभी भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में है और वो आपके डेली लाइफ को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और ये सारी जो चाइल्डहुड के अनमेट नीड्स होते हैं कुछ, ठीक है, वुंडिंग्स होती है, ये बहुत ही डीप होता है, इसलिए अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड में जब भी हमारी कोई ऐसी मेमोरी चली जाती है, वो आपको कॉन्शियसली पता भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आप ये चीज़ कैरी कर रहे हो। कुछ कुछ एक्टिविटीज़ आपकी इसीलिए है क्योंकि वो वुंडिंग कहीं ना कहीं आपके एक्शन को, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो, मैं उम्मीद करती हूँ शायद आप लोग थोड़े बहुत स्पिरिचुअल तो होंगे, और अगर आपको पता है इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं पता है तो मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, ठीक है, थ्रू माई रीडिंग, ताकि आप अपने बेस्ट लाइफ को जी पाओ। ठीक है, आपको जो लगता है ना कभी कभी कि हाँ आपके लाइफ में चैलेंजेस हो रहे हैं, मनी एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, करियर में होता है, रिलेशनशिप्स में कुछ दिक्कतें चल रही है, ये सारी चीज़ों की जड़ कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड से है। ठीक है, इसीलिए आपके अंदर कौन सी वुंडिंग आप कैरी कर रहे हो जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं हो, कौन सा पेन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके लाइफ में, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉमा यू हैव बीन कैरिंग फ्रॉम योर मदर साइड। आप इसको वुंडिंग भी कह सकते हो, मदर वुंड बोलते हैं बहुत लोग। ठीक है, अ, जो आप भी कैरी कर रहे हो कहीं ना कहीं सिमिलर सबकॉन्शियस पैटर्न आपका है, जो आपके मम्मी से आप कैरी कर रहे हो, जिसको आपको इस लाइफ टाइम में हील करना पड़ेगा। ओके, एंड दैट यू नीड टू हील। ओके, सो ये है, ये पूरी रीडिंग फोकस्ड है मदर वुंड के ऊपर। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई मदर वुंड नहीं है, फिर भी मैं आपको इंसिस्ट करती हूँ इस वीडियो को एक बार देखो। ठीक है, क्योंकि वी ऑल हैव सर्टन काइंड ऑफ वुंडिंग्स, वी ऑल हैव सर्टन काइंड ऑफ ट्रॉमा। और अगर हमारे ये वुंडिंग ट्रॉमा नहीं होते ना, तो हम पैदा ही नहीं होते। ठीक है, द रीज़न एक सोल तब तक बर्थ लेती है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वुंडिंग है, कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है जो उसको इस लाइफ टाइम में हील करना पड़ेगा। जब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, जब आप इनलाइटेंड बन जाते हो, तब आपका और कोई पेंडिंग कर्मा नहीं है कि आपको रीबर्थ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती जनरली। ओके, सो अगर आप पैदा हुए हो इस धरती पे, हो आप लाइफ लीड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ तो बैगेजेस है जो आप कैरी कर रहे हो। कुछ अनहील्ड आपके कार्मिक पैटर्न्स होंगे जिसीलिए आप अलाइव हो। ओके, एंड शादी, बच्चे, करियर, मनी, प्रॉपर्टी, ये सब तो बस एक छलावा है, बस एक ड्रामा कह सकते हैं हम। बट द मेन रीज़न हम बर्थ लेते हैं हमारे हीलिंग के लिए।
ठीक है। मेन रीज़न हमारा यही है कि हमें हमारे कर्मा क्लियर करना है, हमें हमारी हीलिंग करनी है, अ, ताकि हम ये लाइफ डेथ के सर्कल से मुक्ति हमें मिल जाए। ओके, तो बहुत गहरा बोल दिया ना मैंने, पर दिस इज द ट्रूथ। ओके, इवन इफ बोरिंग लगता है आपको, और यही सच है। तो कहीं ना कहीं इस सच को आपको सामना करना ही पड़ेगा कि जो भी लाइफ जी रहे हो आप, करियर के पीछे भाग रहे हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो, प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हो, गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो, बॉयफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो, वाइफ, बच्चे, वट एवर इट इज, योर लाइफ इंश्योरेंस, मे बी योर प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज जस्ट अ छलावा। बस माया है, बस ड्रामा है। बट द मेन रीजन आप यहाँ पे आए हो अपने कर्मा को क्लियर करने। ओके, एंड कर्मा माने आपकी पास्ट मेमोरी। ओके, एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारी वुंडिंग रहती है, हमारी ट्रॉमास रहती है। ओके, एंड हम हमारे मम्मी पापा से जैसे कुछ अच्छी चीज़ें भी इनहेरिट करते हैं, वैसे ही उनके कुछ पेन्स भी हम इनहेरिट करते हैं। ठीक है, आप फिल्टर नहीं कर सकते कि मुझे मेरे मम्मी पापा से बस उनका अच्छे क्वालिटीज़ चाहिए और बुरे नहीं, या उनका बस स्ट्रेंथ चाहिए पर वीकनेसेस नहीं। हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि जैसे आपके मम्मी पापा ने अगर कुछ प्रॉपर्टी आपके लिए बनाया है, तो उसको जैसे आप एन्जॉय करते हो, है ना? उसको जैसे आप भोगते हो, वैसे ही उनका अगर कोई पेन या ट्रॉमा है जो अनहील्ड है, वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कहीं न कहीं उनके सफरिंग को भी आप नोइंगली अननोइंगली झेलते हो। तो ये रीडिंग आपको हेल्प करेगा कि आप अपने मदर साइड से कौन-सी वुंडिंग को कैरी कर रहे हो, एंड क्या आपको हील करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि यू कैन ऑलवेज ब्रेक फ्री फ्रॉम एनी वुंडिंग, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बाईपास होता है, पर ज़रूरी नहीं है आप भी अपने बच्चों को या नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ पास करो। आप अपने लाइफ में आप तक ही इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हो। कैसे? उस ट्रॉमा को, उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो, उस ट्रॉमा को हील करके। ओके, तो कैसे ब्रेक कर सकते हो पैटर्न को? पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा, राइट? सो शुरू करते हैं। व्हाट मदर वुंड यू हैव बीन कैरिंग, ओके, हाउ यू कैन हील दैट। तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। दिस इज पाइल नंबर ए। ओके, ओके, सॉरी, बहुत जल्दी है ना मुझे। दिस इज पाइल नंबर ए। बाय द वे मैं कुछ और रीडिंग करने वाली थी, पर लास्ट मोमेंट में मुझे इंट्यूटिव इंट्यूटिव गाइडेंस मिला कि मदर वुंड के ऊपर रीडिंग करते हैं। सो इट माइट हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, और क्योंकि नवरात्रि भी चल रहा है, तो मुझे तो बहुत लगता है कि अह, शक्ति की वर्शिप हो रही है, फेमिनिन एनर्जी की वर्शिप हो रही है, तो क्यों ना हम थोड़े से मदर वुंड भी देखते हैं, है ना? So this is pile number B. Okay. This is pile number C. Okay. So there are 3 piles. आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपने ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, और जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप पिक कर सकते हो। ओके, अगर आपको एक से ज़्यादा क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों रीडिंग आप देख सकते हो, कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा। और हमेशा याद रखिए, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है ना? आपका पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है। तो ए टू जेड आपके सिचुएशन के साथ मैच नहीं भी हो सकता है। ओके, जो भी आपको रेजोनेट हो रहा है, आपको लग रहा है हाँ ऐसे चीज़ें मेरी मम्मी के साथ भी है, और क्योंकि आपको पता होगा कुछ टेंडेंसीज आपके मदर साइड से है। ओके, और हाँ ये आपके अंदर भी है कहीं ना कहीं। जो भी आपको जब भी समझ में आ रहा है, जो भी आपको रेजोनेट हो रहा है, उसी को आप पिक करें। जो आपको लग रहा है नहीं, इरिलेवेंट लग रहा है, उसको जाने दें, वो किसी और के लिए होगा। ओके, सो आई होप कि आपने पाइल सिलेक्शन कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप डायरेक्टली अपने पाइल की रीडिंग को देख सकते हो।
और अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशंस लेनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। और क्या-क्या सर्विसेज़ मैं प्रोवाइड करती हूँ, मैं पहले बता देती हूँ। मैं टैरो रीडिंग सेशंस प्रोवाइड करती हूँ, हीलिंग सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। आई help people do shadow work, which is inner work. Okay, this is basically inner work, मतलब अपने ऊपर काम करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करना। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट है बेसिकली ये। तो इस एरिया में भी मैं हेल्प करती हूँ। ओके, एंड आप करियर रीडिंग, बिजनेस रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग, ओके, मनी रीडिंग, और कैसे आपके अगर कोई रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस है या आपके करियर में कुछ ब्लॉकेजेस है, राइट, बिजनेस एरियाज में कुछ ब्लॉकेजेस है, या पैसे को लेके आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे अम, एक लिमिट तक ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, या कहीं ना कहीं पैसे आते हैं तो पैसे निकल जाते हैं। ओके, तो ये सारी ब्लॉकेजेस होती हैं हमारी। तो इसके ऊपर भी मैं हीलिंग करवाती हूँ, इसके ऊपर भी मैं कोचिंग करवाती हूँ बेसिकली। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑफ कोर्स रीच आउट। एंड ऑल्सो फॉर, जैसे कि मैंने बताया कि शैडो वर्क में इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी टाइम पे ही हम जो भी ट्रॉमा, हमारा जो भी पेन है, वो हम उसी टाइम पे ही पिक करते हैं, 0 to 7 years के टाइम पे। तो अलग अलग एरियाज में हीलिंग सेशंस, कोचिंग सेशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप सर्विस इंक्वायरी के लिए रीच कर सकते हो। ओके, एंड और मैं बोर नहीं करूँगी आप लोगों को। मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरे कंटेंट आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, बेनिफिशियल लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, हेलो पाइल नंबर ए। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो देखते हैं कि what kind of mother wound you have been carrying. I feel pile A, आप लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट व्हाट आई फील, आप लोगों के जो मम्मी हैं, जो मदर है, उनको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आई फील कि आई फील वो अपनी बात को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। ठीक है, कहीं न कहीं हो सकता है उनका एक टेंडेंसी हो कि वो बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करती है। ठीक है, जो बात बोलना नहीं चाहिए वो भी बोल देती है। एंड कभी-कभी वो कहना कुछ चाहती है और कुछ चीज़ गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर देती है। ठीक है, तो कहीं न कहीं उनका थ्रोट चक्रा में कुछ इम्बैलेंस है। ओके, फाइल ए, मतलब थ्रोट चक्रा में इम्बैलेंस होना मतलब क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना सही ढंग से। या तो वो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, ओवर शेयरिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, बात बात पे दे विल इंटरप्ट, सुनने के, समझने के लिए नहीं सुनते, पर रिएक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। आप शायद देख नोटिस कर सकते हो कि कभी-कभी आप बोलते हो कुछ और, वो कुछ और मीनिंग निकाल लेती है। शी इज़ ऑलवेज़ इन डिफेंसिव मोड। और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबका सेम नहीं होगा। थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस रहने से 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। एक तो ये जो मैंने आपको बोला कि वो इंसान सिर्फ़ अपना ही ब बोलेगा। ठीक है? कभी-कभी वो सुनने का पेशेंस नहीं रहता है, इंटरप्ट कर देते हैं बातों-बातों में, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है? कभी-कभी उनकी बातें बहुत चुभती है, हार्श लगती है। ठीक है? जैसे ये इंसान दिख रहा है ना एकदम, ये क्योंकि अगर आप बातों की बात करो तो इट इज़ लाइक छुरी जैसा भी है, क्योंकि स्पीच एक ऐसी चीज़ है, हम बोलते हैं कि इट इज़ लाइक अ स्पेल। जैसे हम बात करते हैं ना, इट्स लाइक अ स्पेल। तो स्पेल मतलब उससे आप किसी को स्पेल बाउंड भी कर सकते हो। ठीक है ना? इट इज़ लाइक अ मैजिक। हम हमारे वर्ड्स से, जैसे हम मंत्र भी चांट करते हैं, राइट? इट इज़ लाइक अ मैजिक। आप स्पेल कास्ट करते हो जब आप बात करते हैं तब। ठीक है? अगर वो कोई इंसान की बात बहुत मीठी है, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो आप देखना कि आप कितनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हो, है ना? जैसे कोई कविता
पढ़ते हैं या फिर कोई अगर ऐसा है जो गज़ल गाते हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ में इतना मिठास होती है कि आपका आपको लगेगा कि दिल भर गया ऐसा। पर किसी किसी का बात ऐसा होता है कि आपको चुभ जाता है पूरा, राइट? तो इसीलिए बोला जाता है कि वर्ड्स आर लाइक स्पेल, and every time when we are talking to someone, we are actually casting a spell. इसीलिए यूज योर वर्ड्स माइंडफुली, क्योंकि एक बार हम अगर बात बोल देते हैं उसको हम वापस नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं हम सबसे ही ये गलती होती है। कहीं ना कहीं हमने सबने ही बिना सोचे समझे कोई और बात कभी करा होगा। और पायल नंबर ये आपकी मम्मी के साथ मैं क्यों सिंपथाइज कर रही हूँ, क्योंकि थ्रोट चक्रा में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम रहता था, ठीक है, मेरा थ्रोट बहुत सेंसिटिव है। तो पाइले जैसे मैं अब देख पा रही हूँ कि आप लोगों की मम्मी का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, और शी कुड बी अ सिलेक्टिव लिसनर। सिलेक्टिव लिसनर मतलब क्या है, आपने अगर पूरा स्टेटमेंट बताया वो पूरा नहीं सुनेगी, पर इन बिटवीन वो एक दो वर्ड निकाल के अब उसका खुद से मीनिंग डाल के शी टेन टू रिएक्ट, शी टेन टू बिकम वेरी डिफेंसिव। और बात का होता है ना बतंगर बन जाता है। आपका शायद इंटेंशन ये था कि आप कुछ और समझाना चाहते हो या कोई और बात कहना चाहते हो, पर इन बिटवीन पूरे सेंटेंस में वो एक दो लाइन निकाल के अपने हिसाब से मीनिंग दे देती है एंड देन शी रिएक्ट। ओके, तो इसको बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। ये जिन लोगों का थ्रोट इम्बैलेंस रहता है ना, उनको ना सुनते कुछ और है, वो समझते कुछ और है, इंटरप्रिटेशन का भी प्रॉब्लम होता है। ओके, एंड आई फील कि आप लोगों इस ग्रुप में और भी कुछ लोग हो सकते हैं जिसके मदर साइड का एक प्रॉब्लम है कि दे सप्रेस देयर वॉइस। सप्रेस मतलब वो अपनी आवाज़ अपनी बात को एक्सप्रेस कर नहीं पाते, ठीक है, या तो लोग उनको दबाते हैं, उनको दबाया जाता है, वो अपनी बातों को रख नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटती है, ठीक है। शी कुड बी अ वेरी पैसिव, मतलब प्रोएक्टिवली अब खुद का क्या डिज़ायर है, खुद का क्या ओपिनियन है, नहीं दे पाती है, ठीक है। उनको लगता भी होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है, मुझे अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने की क्या ज़रूरत है। ओके, तो ऐसे दो टाइप के सिचुएशन है इस ग्रुप में, ठीक है। किसी का थ्रोट ओवर एक्टिव है, किसी का थ्रोट अंडर एक्टिव है, यही मैं बताना चाह रही हूँ। जिसकी मम्मी यहाँ पे इस ग्रुप में अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपने आप को सप्रेस करती हैं, कहीं ना कहीं घुटती है, बहुत कम बोलती हैं। क्यों कम बोलती हैं? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। शी कुड बी वेरी पैसिव, अंदर ही अंदर घुटती है, कुछ नहीं बोलेगी, शायद साइलेंट ट्रीटमेंट देना। आपने कोई चीज़ उनके हिसाब से नहीं करा तो वो बहुत चुप हो जाएगी, बात करना बंद कर देगी एंड वो उससे ही आपको एंग्जायटी फील होती है, ठीक है। ये उनका है कि वो पैसिव मोड से ऑपरेट करती है कि जहाँ पे इंसान बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करती है, नहीं वो साइलेंट ट्रीटमेंट देती है। कहीं ना कहीं वो इट इज़ हर वे टू पनिश पीपल, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, या लेटिंग पीपल नो कि आई एम एंग्री ऑन यू। और कहीं ना कहीं ये बहुत थोड़ा सा सामने वाले के लिए बहुत ट्रॉमाटाइज हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है ना कि क्या उनको बुरा लग गया, क्या उनको नहीं लगा। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये मेरी मम्मी के साथ है। शी डज दिस थिंग अ लॉट एंड आई डू नॉट लाइक इट, बिकॉज मुझे बात करके इस चीज़ों को क्लियर करना अच्छा लगता है। सो आई अंडरस्टैंड एंड इट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। इनिशियली आई यूज टू फील वेरी एंशियस, बट नाउ क्योंकि मैं हीलिंग पे बहुत काम करती हूँ तो उतना मुझे इफेक्ट नहीं करता। एंड और जो दूसरा ग्रुप है जिसकी मम्मी बहुत मुंहफट है, बहुत कहीं कहीं ओवर शेयर कर देती है, जहाँ पे बोलना नहीं चाहिए वहाँ पे भी बोल देती है, ठीक है। एंड फिर खुद ही कहीं ना कहीं अपने ये जो गलत बात बोल देती है, खुद ही कहीं ना कहीं परेशान होती है कि मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी मम्मी के साथ हो सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, गलत जगह पे गलत कुछ बोल देना, ठीक है, या बात को पेट में नहीं रख पाना, ठीक है, ये भी हो सकता है आपके मम्मी के केस में। मुझे लगता है इस पाइल में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, सब नहीं, कुछ लोग हो सकते हैं जहाँ पे आपकी मम्मी के साथ
हो सकता है आपके फादर का या किसी और रिलेटिव का कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम की वजह से रिश्ता भी बिखरा है, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा कुछ बात कह दिया या ऐसा कुछ तरीके से बात को कर दिया होगा या कहा-सुनी हो गई, जहाँ पे रिश्ते भी बिखर गए हैं। ऐसा हो सकता है कुछ-कुछ लोगों के केस में, ठीक है? सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आई फ़ील। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि उनके मम्मी-पापा के बीच में कुछ कोर्ट कचहरी का कहानी हो, जहाँ पे दे गॉट सेपरेटेड। नॉट एवरीवन, ओके? इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ऑलवेज़ रिमेंबर, सबके केस में नहीं होगा। नॉट एवरीवन। तो कहीं न कहीं उनके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपके मम्मी-पापा के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि आपके मम्मी का पापा के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कहीं न कहीं आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी मम्मी का पूरा गलती है, बिल्कुल ये कभी नहीं होता, पर क्योंकि ये मदर वुंडिंग वाली सीरीज़ है, मैं देख रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, तो आपकी मम्मी का कहा है कि आपकी मम्मी कुछ और कहना चाहती थी पर उसने कुछ और कह दिया, क्योंकि स्पीच में उनको प्रॉब्लम होती है, वो सही तरीके से वर्ड्स को फ्रेम नहीं कर सकती है, गलत बोल जाती है गलत जगह पे, या जहाँ पे जो चीज़ बोलना चाहिए वहाँ पे वो नहीं बोल पाती। तो कहीं न कहीं ये इसके रिलेशनशिप में भी बहुत अम वुंडिंग क्रिएट कर चुका है। आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग घर पे 3 लोग रहते हो। हो सकता है आपकी मम्मी, आप दोनों सिबलिंग हो सकते हो कोई, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी मम्मी के बातों से शायद आप लोगों को बहुत हर्ट फ़ील होता है, बहुत ह्यूमिलिएटेड फ़ील होता है कि वो सुनती ही नहीं है, ऐसा भी आप लोगों को फ़ील हो सकता है। तो अभी मुद्दे की बात ये है मुद्दे की बात ये है पाइल ए, कि हैव ऑल्सो यू ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ अ वुंडिंग, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अपनी बातों को एक्सप्रेस ना कर पाना सही ढंग से, ओके? और जब भी आपको अपनी बात, अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बात आती है, आप पैरालाइज्ड हो जाते हो लाइक दिस लेडी। आप अपने अपने ट्रूथ को दबाते हो, ओके? मुझे लगता है पाइल नंबर ए, आपकी आप लोगों के मम्मी में कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है, उनका बहुत ईगो है, बहुत फ्रेजाइल ईगो है। फ्रेजाइल ईगो मतलब क्या? मुझे नहीं झुकना है। अपनी दिल की बातें कह के वो थोड़ा-सा सॉफ्ट भी हो सकती है, पर उनको ना वल्नरेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब मैंने अगर अपनी दिल की बात कह दी, तो मैं वीक हो जाऊँगी और मुझे किसी भी तरीके से वीक नहीं पड़ना है। तो वो अपने ट्रू फीलिंग्स को, ट्रू इमोशंस को बहुत जगह पे, जहाँ पे उनको बोलने का मौका था, उन्होंने बोला नहीं। रिश्तों में शायद कड़वाहट बढ़ गई। हाँ, क्योंकि उनके लिए राइटियस होना बहुत ज़रूरी था कि नो, 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 मैं क्यों आगे से एक्सप्रेस करूँ? नो, मैं मुझे छोटा नहीं होना, ऐसा, ऐसी वाली चीज़ें होती है ना। तो ये कहीं न कहीं अ, हो सकता है आप लोगों के मम्मी के केस में हो, ओके? आप देखिए आपकी सिचुएशन के साथ कि कौन-सा स्टोरी जा रहा है, कौन-सा नहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ऑफ कोर्स। एंड बाय द वे व्हाट आई फील कि आप लोगों में भी ये एक वुंडिंग जो है, अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली शायद हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग हैं बोर्ड रूम्स में और या ऑफ़िस में बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हो। बहुत अपनी बातों को एकदम, होता है ना वो बोल्डनेस की तरह, बोल्डनेस के साथ रिप्रेज़ेंट कर पाते हो, पर रिलेशनशिप में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है? जहाँ पे दिल की बात होती है ना, जो एक्सप्रेस करने वाली बात है, जहाँ पे हमें उतना रफ एंड टफ नहीं होता, उतना लॉजिकल बात नहीं करनी होती, बट द ट्रू इमोशंस हमें एक्सप्रेस करना होता है, जो हमें, जहाँ पे अपनी वल्नरेबल साइड दिखानी होती है, वो आप बहुत हेजिटेंट हो जाते हो। उसमें आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, आपको डर लगता है, वही चीज़ ईगो आ जाती है बीच में कि अगर मैंने अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा या अपनी दिल की बात को कह दिया कि, और अगर सामने वाले ने वो रेसिप्रोकेट नहीं करा, तो इस डर से आप अपनी इच्छाओं को दबाते हो, सप्रेस करते हो अपनी इनर वॉइस को, ठीक है? ये मुझे लग रहा है। अब अपनी बात, जो दिल की बात है, एक्चुअल बात है, वो आसानी से बोल नहीं पाते, ठीक है? या आपको वर्ड्स नहीं मिलते बोलने के टाइम पे, वर्ड्स खो जाते हैं, ओके? ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती है। एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम, सेल्फ एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम, ओके? एंड हुँ, ओके, ओके। सो नाउ कहाँ-कहाँ पे ये जो वुंडिंग है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? ये क्योंकि पाइले आप लोगों को ना, बहुत लोगों को फ़ील हुआ है कि बचपन में भी आप जब अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते थे ना, तो आपको दबाया गया होगा।
तो कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत लोगों को ये फील हुआ है कि मैं अपना ट्रू सेल्फ, मैं अपना ट्रू इमोशंस नहीं बता सकता या नहीं बता सकती, एंड इट इज़ नॉट सेफ। मुझे सुना नहीं जाएगा, मुझे कोई सुनता नहीं है। आपको ये फ़ील हुआ है कि आपके शायद आपकी मम्मी आपकी कभी सुनी नहीं है, या आपको होता है ना कंसिडर करना, राइट? जैसे आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं बताती हूँ, मेरे साथ ये होता है। जब मैं किसी के साथ बात करूँ ना, एंड द पर्सन अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा ना वो इंसान, आई डू नॉट फील हर्ड। इवन if वो इंसान सुन रहा है, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ कर रहा है, पर वो सामने बैठा हुआ है, अगर उसने नहीं देखा मुझे, आई डोंट फील लाइक हर्ड। तो ये आप लोगों में से बहुत लोगों की टेंडेंसीज भी हो सकती है कि आप लोगों को भी ऐसा फील हुआ है कि आपकी मम्मी ने आपकी कभी सुनी नहीं है, आपके बातों को तवज्जो नहीं दिया। ओके, एंड कहीं ना कहीं अननोइंगली आप एक बार ऑब्जर्व करना कि क्या आपको ऐसा फीडबैक मिला है किसी दोस्त से या किसी गर्लफ्रेंड से या किसी बॉयफ्रेंड से कि आप सुनते नहीं हो बात। ओके, ये हो सकता है कि देखिए, ट्रॉमा वुंडिंग क्या होती है ना, ऑफ कोर्स आपको पता नहीं है, वुंडिंग के बारे में हमें कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं रहता है, अनकॉन्शियसली वी डू। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अनकॉन्शियस पैटर्न में रहता है। तो हो सकता है आपको कभी कोई ऐसी फीडबैक मिला है जहाँ पे आपको किसी ने बोला है कि आप सुनते नहीं हो, बिकॉज सामने वाले को भी आपके बॉडी लैंग्वेज से ये लगा कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देम, यू आर नॉट बीइंग अटेंटिव। ओके, तो कहीं ना कहीं पहले आप लोगों को एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है। ये कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है ना, ठीक है, एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम तो है, पर हाउ इट इज इफेक्टिंग। ओके, तो ये जो आपकी मदर वुंडिंग है जो आप कैरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपके वर्क प्लेस में भी इफेक्ट करता है आपको। ठीक है, आपके आइडियाज़ को आप जब शेयर करते हो सकता है सामने वाले को पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, करियर में जैसा ग्रोथ, जैसा सक्सेस आप चाहते हो, ओके, उसमें इफेक्ट हो सकता है। क्यों होता है मैं बताती हूँ। थ्रोट के साथ हमारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का एक बहुत कनेक्शन है। ठीक है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन मतलब आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो दुनिया के सामने। ठीक है, आपके आइडेंटिटी के साथ थ्रोट चक्र का बहुत एक कनेक्शन होता है। ठीक है, या तो मुझे लग रहा है पाइल नंबर ए, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहां पे आप अपना ट्रू सेल्फ, अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं दिखा पाते। आपको अपने आप को थोड़ा सा सप्रेस करके चलना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा होता है ना, अपने आप को स्मॉल फिट इन करने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को फुल पोटेंशियल से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, और एक चीज़ मुझे दिख रहा है पहले, क्योंकि जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, कभी कभी वो समझ नहीं पाते वो क्या एक्चुअली फील कर रहे हैं। ओके, कभी कभी हम क्योंकि समझ नहीं पाते हैं कि क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, हम उस चीज़ को वर्ड्स में भी कन्वर्ट नहीं कर पाते। इससे क्या होता है कि मैनिफेस्ट करने में भी हमें प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है पहले आप अपने करियर में हो सकता है आप कुछ मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट चाहते हो, कुछ अलग तरीके का करियर चाहते हो जहाँ पे आप वो चीज़ क्रिएट कर नहीं पा रहे हो, और द रीज़न इज आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने डिज़ायर्स को। ठीक है, थ्रोट चक्र का ना दो फंक्शन होती है। पहले तो इनर वॉइस होता है हमारा एक, और फिर इनर वॉइस को जब हम सुनते हैं उसको हम बाहरी दुनिया में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैंने इस रीडिंग को क्रिएट करने से पहले अपनी इनर वॉइस की सुनी, मेरे अंदर एक इंट्यूटिव गाइडेंस आया कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग करनी है, और इनर वॉइस को सुन के अभी मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो पहले जब थ्रोट हमारा इम्बैलेंस होता है ना, कभी कभी आप अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते कि व्हाट यू रियली वांट। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है पहले करियर में आप लोग नहीं समझ पा रहे हो आपकी इनर वॉइस को, आप अपने ही वॉइस को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो अंदर ही अंदर कि व्हाट डू यू रियली वांट। क्या आप एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो, कौन सा डिजायर आप अपने करियर में सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, दबा रहे हो अननोइंगली। ओके, एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो, ये भी थ्रोट का ही फंक्शन होता है। और क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि व्हाट यू वांट, एक काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन आप लोगों को होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं और कुछ बड़ा चाहते हो पर वो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज
आप इनर वॉइस को आइडेंटिफाई नहीं करते, आप अपने अंदर की वॉइस को सुन नहीं पाते हो। ओके, और क्योंकि इनर वॉइस सुन नहीं पा रहे हो तो वो बाहर कैसे रिफ्लेक्ट करोगे, राइट? ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन का क्या है, जब आप अपनी इनर वॉइस को आइडेंटिफाई करोगे ना, वो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो। पहले हम समझ पाते हैं कि एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, एंड देन वी डिक्लेयर दैट इन द यूनिवर्स। हम एक इंटेंट सेट करते हैं कि यूनिवर्स वी वांट दैट। ओके, यस यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर दैट। तो उसको समझने के लिए पहले इंटरनली यू नीड टू एक्नॉलेज दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू रियली वांट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ये आपके करियर में, आपके पैसे के एरियाज में भी दिख रहे हैं कि आप क्लियर नहीं हो व्हाट यू रियली वांट। ओके, नाउ पहले रिलेशनशिप में बंधे हुए फील हो रहे हो आपको, आप एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट आपको पावरलेस फील होता है रिलेशनशिप में। ओके, आप अपने डिजायर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्या आप चाहते हो आप समझ भी नहीं पाते होंगे। ठीक है, एक विक्टिम फील होना, एक हेल्पलेस फील होना, एक बंधे बंधे से फील होना, मतलब आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, ऐसा ऐसा फील होना। ठीक है, तो ये एक हेल्पलेस, एक पावरलेस, एक हो सकता है आपको फ्रीक्वेंट ओवर थिंकिंग हो, आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है, राइट? ऐसा एक डर आप लोगों को रिलेशनशिप में है बहुत ज्यादा। ओके, हो सकता है आपका पास्ट का कोई डर है। पहले आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों के केस में मुझे लगता है कि आपके मदर फादर के बीच में अगर पास्ट में कुछ हुआ था, कुछ बहस हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जहाँ पे सेपरेशन का टाइम आया, या कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जहाँ पे रिलेशनशिप बिखरे बिखरे हैं या डिस्टर्बेंस आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पहले कि आप लोगों के अंदर भी वो डर है रिलेशनशिप को लेके। ओके, और ये कहीं ना कहीं आपके, ये डर जो है, ये कहीं ना कहीं आपके, आप अपने डर के वजह से अपने ट्रू सेल्फ को, अपना जो ऑनेस्ट फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं अपनी दिल की आवाज़ को सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि आपका कोई नहीं सुनेगा, तो जो भी मिल रहा है उसमें ही एडजस्ट कर लेते हैं। आ, वेरी डीप, वेरी डीप। आप लोगों के कुछ पेरेंट्स ऐसे हो सकता है कि वॉज वेरी, कोई एक पेरेंट हो सकता है वॉज वेरी कंट्रोलिंग, वेरी क्रिटिकल, वेरी जजमेंटल। ओके, ठीक है, हो सकता है आप लोगों के कुछ आप लोगों का कोई मदर का ही, क्योंकि रीडिंग कर रही हूँ मैं, मुझे लगता है कि आपकी मदर जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग टाइप हो सकती है, थोड़ा बहुत रिजिड हो सकती है, थोड़ा बहुत होता है ना स्टबर्न हो सकती है कि राइटियसनेस, मैं ही ठीक हूँ ऐसी टेंडेंसीज आपकी मदर के अंदर हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा होता है कि मैनिपुलेटिव, हल्का सा मैनिपुलेटिव कि अम, मेरे हिसाब से तुमको चलना होगा, अगर तुम नहीं चले तो दिखाती हूँ मैं, मजा चखाती हूँ, ऐसा थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आपकी मदर थोड़ी सी कम्पिटिटिव हो सकती है, नॉट नेसेसरी सबके केस में सब होगा। एक कंपटीशन फील होना, कभी कभी आपको लगता है कि, लग सकता है कि वो अम, आपको मजा करने नहीं देना चाहती हैं, एंड हो सकता है आपको ये लग सकता है कि यू आर नॉट अलाउड टू हैव फन इन योर लाइफ, एनी टाइम यू हैव फन वो डिसिप्लिन लेके आ जाती है, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करती है। आपकी मदर हो सकती है बहुत इन्फ्लुएंस करती है आपके लाइफ के डिसीजंस को, जिसके लिए आपको आपके रिलेशनशिप के एरिया में भी बहुत बंधा बंधा सा फील होता है, आप कभी अपने हिसाब से कोई चीज़ नहीं कर पाते, या करते भी हो तो एक टेंडेंसी हो सकती है कि वो आपको गिल्ट ट्रिप में डाल देती है। ओके, तो पाइल ए, बात यह है कि व्हाट यू हैव बीन कैरिंग फ्रॉम योर मदर साइड इज दैट
ब्लॉकेजेस इन योर कम्युनिकेशन, ठीक है। अपने एक ट्रूथ को, आपका जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको आप जाहिर नहीं कर पाते, ठीक है। डरे डरे से रहते हो। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपकी मदर के साथ अगर ये चीज़ है तो कहीं ना कहीं वो भी दबी हुई होगी अपने पास्ट में, ओके। ये इंसान आज जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना कहीं उसके आवाज़ को किसी ने दबाया होगा, ठीक है। अगर वो इंसान आज बहुत क्रिटिकल है, बहुत जजमेंटल है, बहुत रिजिड है, और वो अपने सॉफ्टनेस को नहीं दिखाती है, कहीं ना कहीं किसी ने, कोई पेरेंट हो सकता है उनका, या कोई एक एडल्ट हो सकता है पास्ट का, किसी ने उनको उनके साथ भी कुछ करा होगा, ठीक है, नोइंगली और अननोइंगली। एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्चर, बिकॉज ऑफ दैट वुंडिंग, शी हैज बिकम लाइक दिस। वो एक बात होता है ना, ऑफन ऑफन द टॉर्चर्ड बिकम टॉर्चरर, राइट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी मम्मी टॉर्चरर है, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इट इज़ हर वुंडिंग, एंड इट इज़ योर ऑल्सो, यू ऑल्सो हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू हील दैट ब्लॉक, ओके। आपके थ्रोट को आप हील करके बैलेंस कर सकते हो, ताकि ये आपके फर्दर जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड ना हो, ओके। जैसे अपने ट्रूथ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करना, ठीक है। इस एरिया में अगर आप काम करो, अपने थ्रोट चक्रा पे अगर आप काम करो, ओके, इससे धीरे 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 आप इस चीज़ों से उभर जाओगे। बहुत अगर कंट्रोलिंग के इन्वायरमेंट में से आप आए हो ना, तो कभी कभी हमारे थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। या तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है, रिबल हो जाता है कंट्रोल के इन्वायरमेंट से जो आया है, या तो वो बच्चा अपनी आवाज़ को दबाता है, अपना एक्सप्रेस ही नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कोई सुनेगा नहीं, उसको ऐसा फील हुआ है, तो वो उसी पैटर्न को लेके आगे बढ़ रहा है। तो पाइले, अगर आपका भी ऐसा कोई पैटर्न है जहाँ पे आप अम, अपने आप को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कहीं आपको लगता है कि आप गलत वर्ड बोल देते हो, आप बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हो, या कहीं आपको लगता है कि आप अपने आप को दबा देते हो, अपने सच को एक्सप्रेस नहीं करते, कन्फ्रंटेशन में आपको प्रॉब्लम है कि कन्फ्रंट नहीं कर पाते अपने ट्रूथ को, तो कहीं ना कहीं आपके थ्रोट में, आपके कम्युनिकेशन में आपको काम करने की ज़रूरत है। और इससे आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, इवन इफ आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ थ्रोट चक्रा में अगर इम्बैलेंस होता है, प्रोलॉन्ग पीरियड में क्या प्रॉब्लम होता है आपको, एक तो आप अपने, आपका जो ट्रू इमोशंस हैं, ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप एक मुखौटापन के आप पहन के घूमते हो। दूसरा क्या होता है, बहुत लोगों को प्रोलॉन्ग पीरियड से अगर थ्रोट चक्रा में इम्बेलेंस रहता है तो उनके थायराइड इश्यूज, ओके, मेनी अदर हेल्थ डिजीजेज हैं जो प्रॉब्लम होती है, गम प्रॉब्लम होना, माउथ अल्सर होना, फ्रीक्वेंट माउथ में गम में, टीथ में प्रॉब्लम होना, थ्रोट टॉन्सिल, फिर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कोल्ड कफ, ठीक है, थ्रोट के एरिया में थोड़ा सा फटा फटा सा आवाज़ निकलना, या थ्रोट का चोक्ड हो जाना बार बार, राइट। अपनी बात को, अपनी सच्चाई को एक्सप्रेस नहीं कर पाना इज़ वेरी पेनफुल, मतलब एक अलग तरीके का तकलीफ होती है, ओके। और वहाँ पे आप देखिए, अगर थ्रोट आपका बैलेंस है, आप, आपकी बातों से लोग ऐसे मंत्रमुग्ध हो सकते हैं, है ना। और रिलेशनशिप, हर एक एरिया में आपकी बातों से यू कैन, आप होते हैं ना, विन कर सकते हो हर जगह पे। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि पाइले कि अगर आपको भी पता होगा कि कहाँ कहीं कहीं पे आपको ऐसा, आपको भी फील होता होगा कि आप अपने बात को सामने से जाके अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है पाइले आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको, जो अपने आप को अभी शायद इस मोमेंट में, इसी दौरान होगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा लोगों से अलग रख रहे हो, लोगों से मिलते तो हो पर आपको डर लगता है कि आप दिल से दिल का जो कनेक्शन होता है ना, वो उस तरीके से नहीं मिलते हो। क्यों? क्योंकि आपको शायद डर लगता है उसी बात का कि अगर मैंने ज़्यादा खुली छूट दे दी तो ये इंसान मुझ पे हावी हो जाएगा, ठीक है, या ये इंसान, दिस पीपल माइट टेक एडवांटेजेस ऑफ मी, ओके, ये शायद मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा।
तो हो सकता है कि आप एक दूरी बना के लोगों से मिलते हो, इसीलिए क्या है ना कि आपका जो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनना, जो जेन्युइन कनेक्शन बनना, एक होता है ना कि उम, एक सेंस ऑफ अ, बिलॉन्गिंग फ़ील होता है किसी लोगों के साथ आप मिलते हो, जो एक वार्म्थ फ़ील होता है। आप चाह के भी उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, आप चाह हो सकता है आप अपने आप को अभी अ, थोड़ा-सा अकेले रख रहे हो या भीड़ में ज़्यादा नहीं जाते, लोगों से ज़्यादा खुल के नहीं मिलते, क्यों? आपको एक रिजेक्शन का डर होता है। आप अपनी बातों को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, दिल की बातों को भी, क्योंकि आपको एक रिजेक्शन का फ़ील होता है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को क्रिएटिव ब्लॉकेजेस अभी आप लोगों को फ़ील होता होगा कि अगर आप कोई क्रिएटिव फ़ील्ड में हो या कोई तरीके का हॉबी है, तो आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो। हुँ? तो ये चीज़ कहीं न कहीं इंटर रिलेटेड है। ओके? या अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना कि लोग मेरे काम को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये पर्टिकुलर कोई हॉबी है आपका, पर उसको लेके आप दुनिया के सामने नहीं आ पाते हो, अब क्योंकि आपको डर लगता है रिजेक्शन का, कि कोई कोई मेरे काम को अप्रिशिएट भी करेगा कि नहीं। ये फ़ियर ऑफ रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है? कहीं न कहीं आपके मदर साइड से। आपके मदर मदर का भी ये फ़ियर ऑफ रिजेक्शन वाली अ, फीलिंग थी, किसी ने उनको जज किया, किसी ने उनको क्रिटिसाइज़ करा होगा, उनको फ़ील कराया होगा कि तुम्हारी बातें नहीं सुनना है, और कहीं न कहीं अननोइंगली शी डिड द सेम थिंग, ठीक है? आप लोगों को हो सकता है पाइले कि रिलेशनशिप में आप नोइंगली और अननोइंगली साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है? अगर आपके हिसाब से कोई किसी ने कोई चीज़ नहीं करा, तो आप एक्सप्रेस करने के जगह पे कहीं न कहीं आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, चुप हो जाते हो आप, कि बिना कन्फ्रंट किए, बिना अच्छे से एक्सप्रेस किए अपने ट्रूथ को आप शायद अपने ही मन में कुछ डिसीज़न सोच लेते हो, अज़म्पशन बना लेते हो और एक्शन ले लेते हो। वो आपके रिलेशनशिप को भी शायद पास्ट में इफ़ेक्ट करा होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ होगा आपकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम की वज़ह से, ठीक है? एंड पाइले हाउ यू कैन हील इट, ओके? अपने पास्ट की जो बैगेजेस हैं, उसको रिलीज़ करके, पास्ट बैगेजेस को रिलीज़ करके, ओके? कि पास्ट बैगेजेस को कैसे रिलीज़ करते हैं हम? हीलिंग से, ओके? थ्रोट चक्रा मेडिटेशन करें। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, ठीक है? जर्नलिंग के थ्रू अपने अपनी फीलिंग्स को अगर आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, जर्नलिंग के थ्रू आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हो, हाउ एम आई फीलिंग, ओके? और वो अलग रखिए, वो आपका प्राइवेट रखिए कि कोई नहीं पढ़ेगा। तो जब आप अगर वल्नरेबल नहीं हो पाते लोगों के सामने, आप अपनी वीकनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत लोगों का वल्नरेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। इस ग्रुप में अगर बहुत लोग मेल है, स्पेशली मेल अगर आप हो, तो वल्नरेबल होना आप लोगों के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी ने आपको सिखाया है कि मैस्कुलिनिटी इज़ अबाउट being strong. You should not be expressive, okay? You should not express your emotions. कहीं ना कहीं ये हमारा अनकॉन्शियस कंडीशनिंग रहता है। तो पाइले व्हाट आई फील कि जर्नलिंग कीजिए, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। एक्नॉलेज से आपको समझ में आएगा कि क्या आपके अंदर चल रहा है, बी इट अ नेगेटिव इमोशन, बी इट अ पॉजिटिव इमोशन। लिखिए हाउ यू आर फीलिंग, आपके थॉट्स को आप लिखिए और वो उसका पर्सनल अपने अपने लिए अलग रखिए, ठीक है? और अपने जो पास्ट बैगेजेस हैं, ठीक है? अगर आपको कभी फ़ील हुआ है कि आपकी बातों को नहीं सुना गया, ठीक है? तो आपने ये बना लिया दिल में कि आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा, कोई नहीं सुनेगा आपका, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपने एक फ़ॉल्स बिलीफ बना लिया जो आपको अभी भी एक इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो पास्ट की जो भी आपका बैगेजेस है पहले उसको क्लियर करें, नए तरीके से अ, फिर से अपने आप को एक्सप्रेस करें। बहुत अच्छा तरीका एक्सप्रेस करने का क्या होता है, मैंने आपको बोला कि जर्नलिंग के थ्रू अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हो, है ना? पोएट्री हो, राइटिंग हो, एनीथिंग, ओके? कोई व्लॉग आपको लिखना आता है, तो आप ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है?
इसको लाइटली मत लेना, दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प, ओके। आप अगर आपका नाम भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते लोगों को, पर आप एक कोई सा भी अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके भी वो उस कुछ इंस्टाग्राम पेज को या कोई ब्लॉग को आप लिख सकते हो, जहाँ पे वो आप अपने लिए कर रहे हो, राइट। जब जितना आप अपने पेन को फ्लो करने दोगे उतना ज़्यादा आप अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाओगे, या धीरे धीरे आपका थ्रोट भी ओपन होना, बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो कोई भी ऐसा कोई चीज़ आप कर सकते हो पहले, ओके। एंड ऑफ कोर्स थ्रोट चक्रा हीलिंग कर सकते हो, कोई हीलर के साथ काम कर सकते हो, अपने जो बचपन के पास्ट बैगेजेस है रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन, उस पर आप काम कर सकते हो कि क्या आपको बचपन में फील हुआ, क्यों आप अपने आप को अभी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, क्यों आप अपने इमोशंस को दबाते हो, ओके। क्या डर है आपको कम्युनिकेट करने के टाइम पे, आपको क्या डर होती है, what are your fears, okay, and how your fears are related to your past, okay। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप के साथ बैठ के आप कर सकते हो, या तो फिर किसी हीलर को कम्युनिकेट कर सकते हो, ओके। आई होप पाइल नंबर ए आपको समझ में आएगी कि व्हाट काइंड ऑफ मदर वुंड यू हैव बीन कैरिंग, इट इज़ रिलेटेड टू योर स्पीच कम्युनिकेशन। कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी बातें रख नहीं पाते, कहीं ना कहीं आपको लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि आप कुछ अच्छे अच्छे से अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ओके। एंड हम अभी पाइल बी की रीडिंग करेंगे। टेक केयर पाइल ए। हेलो पाइल नंबर बी, जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था, ये उनकी रीडिंग है। तो पाइल नंबर बी देखते हैं कि what kind of mother wound you have been carrying and that you need to heal in this lifetime, ठीक है। तो फाइल नंबर बी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का जो वुंडिंग है, जो आप मदर साइड से कैरी कर रहे हो, वो ये हो सकता है कि आप लोगों की एक टेंडेंसी है कि आप अपने आप को बहुत कम समझते हो, ओके। एंड हो सकता है कि आप लोगों का एक टेंडेंसी है कि आप के ऊपर लोग हावी हो जाते हैं, या दूसरे आपके ऊपर डोमिनेट करते हैं। हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपके ऊपर होता है ना, अपनी चलाते हैं कि मेरा ही सुनना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। हो सकता है कि आपने अपने वर्क प्लेस में ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे कलीग्स, ऐसे पार्टनर्स के साथ आपने काम करा है, जिन्होंने ऐसा आपको फील, आपको जिनके साथ काम करके ऐसा फील हुआ कि मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी ओपिनियन का तो कोई इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा है, ठीक है। एक कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको लगा कि आपकी बातों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया गया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। एक कॉन्फ्लिक्ट, एक डोमिनेशन, जहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, आपको इक्वल तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है आसानी से, हो सकता है ऐसा चीज़ आप लोगों के साथ हो रहा हो, ठीक है। आप लोग, हो सकता है कि आप लोगों को ना कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, कोई झमेला, कोई क्योस आप लोगों को नहीं चाहिए, आपको उन सारी चीज़ों से डर लगता है। तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो कि आप झमेला को अवॉइड कर लो, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को अवॉइड कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको केओस, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट ये अच्छा नहीं लगता, आपको हर चीज़ पीसफुल चाहिए होती है। तो ये कहाँ से आता है, ये आपका कहीं ना कहीं ये जो टेंडेंसीज है ये आ रही है आपकी मदर साइड से। अभी बहुत लोग कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहना तो एक अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, शांति चाहना तो एक अच्छी क्वालिटी है। पर यहाँ पे मैं और एक पहलू बताना चाहूँगी पायल भी, जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको आपके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और अगर आप ऐसे लोगों से घिरे पड़े हो जो आपको बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं बार बार डोमिनेट कर रहे हैं, आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, पर आप जो है अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपको लोगों को दुख नहीं पहुंचाना है, आपको डर लगता है केओस से, झमेला नहीं चाहिए आपको। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक अनहेल्दी पैटर्न है, ठीक है, और इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने, हम सबको महाभारत की स्टोरी पता है ना।
तो अर्जुन का क्या सिचुएशन हुआ था इनिशियल टाइम पे, जब वो उनके और कृष्ण के बीच में एक बहुत कन्वर्सेशन चल रहा था। तो इनिशियली वो जो युद्ध था वो था अपनों के अगेंस्ट, राइट। तो वो बहुत डिलेमा में थे, उनको एक धर्म संकट वाली सिचुएशन भी थी अर्जुन की। तो उन्होंने जब पूछा कि मैं अपने लोगों के साथ कैसे लड़ूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से ये भी उभर के आता है कि जहां पे आपका धर्म है, सच्चाई के लिए स्टैंड लेना, अपने हक के लिए स्टैंड लेना, वहां पे स्टैंड नहीं लेना भी अधर्म का काम होता है। दैट मीन पाइल बी, आई डोंट नो व्हाट यू पीपल आर डूइंग, बट वट एवर यू आर डूइंग, अगर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो इस तरीके से क्योंकि अपने लोग हैं और मैं लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, ये आपका विक्टिम माइंडसेट है, ठीक है। और आप अपनी वीकनेस को एक शुगर कोट करके रिप्रेजेंट कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी पाकिस्तान या कोई और देश से इंडिया के ऊपर अटैक होता है, अब क्या इंडियन आर्मी ऐसे बोल देंगे कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, इवन इफ यू पीपल आर अटैकिंग अस वी विल सरेंडर? नो। अगर बातों बातों से चीजें सॉल्व नहीं हो रही, आपको दिख रहा है कि वो कोई और ओपोनेंट आपके ऊपर हावी हो जा रहा है, आपको कॉर्नर करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान तो कॉर्नर हो रहा है। ये आपकी मम्मी भी हुई थी। कोई एक सिचुएशन था जब आपके, वन सेकेंड होल्ड ऑन, कोई एक सिचुएशन था जब आपकी मम्मी ने भी सबका हाँ हाँ जी हाँ, ये जी हुजूरी करती रही वो, क्योंकि उनको एक अच्छी बहू, शायद अच्छी गुड गर्ल सिंड्रोम हो सकता है कि उनको एक परवरिश में बहुत लड़कियों को सिखाया जाता है कि आप शांत रहो, आप शांत रहो, ठीक है, आपका एक ही अस्त्र होना चाहिए, चुप्पी। पर ये कभी कभी अस्त्र तो नहीं होता है, ये कभी कभी आपका वीकनेस होता है और लोग आपके ऊपर हावी होते हैं। तो पाइल नंबर बी, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का भी ये टेंडेंसी है, यू ट्राई टू बी टू नाइस टू पीपल इवन इफ दोज पीपल आर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ यू, ओके। एंड आप अपने आप को ही एक झूठी दिलासा दे देते हो कि मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि शांति शांति से चीज़ें मिट जाए। पर मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ, ये आप लोगों की लर्निंग है, जैसे अर्जुन की थी, कि शांति शांति से हर चीज़ नहीं मिटती है। जब अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, धर्म के लिए युद्ध करने की ज़रूरत है, युद्ध ना करना ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, आप अपने कर्म को नहीं कर रहे हो, तो यू विल गेट द consequences, बी रेडी फॉर द consequences, ओके। आपने हैं इसका मतलब ये नहीं उनका कोई भी बिहेवियर आप टॉलरेट करोगे। आपकी मम्मी का मुझे लग रहा है कि वो बहुत दबी है लोगों से, उनका एक टेंडेंसी था अपना ओपिनियन ना रखने का, लोगों के हिसाब से चलने का, ताकि लोग कंफर्टेबल रहे, और इसके चक्कर में वो अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल की है। उन्होंने अपनी सारी नीड्स, अपने सारे वैल्यूज, अपने सारे ओपिनियन को जैसे डिसमिस कर दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं पाइल भी, आप लोग भी इसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। एक अब्यूज को टॉलरेट करने की टेंडेंसीज आप लोगों में है, पाइल भी, ओके। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि कहाँ पे ये जो आपका मदर ट्रॉमा है या मदर वुंडिंग है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ओके, ये कहाँ पे आपको इफेक्ट कर रहा है? आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप में ये बहुत इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने बचपन में, देखिए, अगर आपको कॉन्शियसली याद भी नहीं है, पर हमारा जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है ना, वो बचपन में ही हो जाती है। और आपके अंदर एक पार्ट है, उसके बारे में आपका अवेयरनेस है कि नहीं आई डोंट नो, पर उसने ये सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करा, जिस सिचुएशन के थ्रू आपकी मम्मी गई, ठीक है, जहाँ पे उनको कोई वैल्यू नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं मैं अब ये नहीं बोलूँगी कि शी वॉज विक्टिम, पर मैं ये कहूँगी कि कभी कभी हमें सीखना पड़ता है, कैसे लोगों को सिखाना पड़ता है कि सी दिस इज द वे यू नीड टू ट्रीट मी। कहीं ना कहीं आपकी मम्मी ने भी वो मिसबिहेवियर को, उस कंट्रोल को, उस डोमिनेशन को अलाउ किया है पाइल, ठीक है, पाइल भी, ठीक है। अलाउ करना मतलब बोलते हैं ना कि जो बुरा करता है उससे बड़ा गुनहगार वो है जो बुरा सहता है, ओके। पाइल भी, नो ऑफेंस टू योर मदर, ठीक है,
मैं उनकी गलती मैं उस तरीके से तो नहीं कहूँगी, क्योंकि उनको शायद सिखाया गया है कि यही तरीका है लाइफ जीने का, यही तरीका है फैमिली को जोड़ के रखने का। पर ऑफ कोर्स इंसान जानबूझ के नहीं करता, उसको उसके अंदर अवेयरनेस जब नहीं रहती तभी वो करता है। पर ये आप लोगों के अंदर भी यही सेम वुंडिंग, यही सेम सेम पैटर्न कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और आपको, क्योंकि आपने ये दबते हुए आपके मम्मी को देखा है फैमिली रिलेशनशिप में, आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट का डर है। हो सकता है आपको रिलेशनशिप चाहिए लाइफ में, पर रिलेशनशिप आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वाई आई के नॉट कमिट और वाई आई के नॉट फाइंड अ गुड पार्टनर, और मेरा रिलेशनशिप क्यों हारमोनियस नहीं हो रहा, क्यों मेरा रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। द रीजन इज, ये अननोइंगली आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग रन करता है, और इसीलिए आप अनकॉन्शियस एक एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी रेडिएट आउट करते हो कि यू आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट और यू आर नॉट लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और जब सी पीपल कैन सेंस आवर एनर्जी, ओके, जैसे कि आप अगर इस रीडिंग में आए हो और आपने अगर इस क्रिस्टल को पिक करके इस रीडिंग को पिक करा, और अगर पाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको लग रहा है ये स्टोरी मेरे साथ है, दैट मीन एनर्जी से आपने कनेक्ट हुए पर पहली पहली बार आप, ठीक है, दैट एनर्जी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन, दैट एक्चुअली काइंड ऑफ पुल्ड योर अटेंशन। एनर्जी इज वेरी पावरफुल पाइल बी, हमें नहीं दिखता है पर ये बहुत पावरफुल है, इसीलिए एनर्जी से फैन चलती है, लाइट चलती है। तो इट इज़ नॉट अ जोक, वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एनर्जी यू आर रेडिएटिंग आउट। तो और एनर्जी क्यों आपकी ऐसी है, क्योंकि अंदर कोई ना कोई फियर जो है, ये जो स्टोरी आपने ये जो देखा है अपनी मम्मी का सर्वाइवल स्ट्रगल, वो डर आपके अंदर बैठा हुआ है कि मेरे साथ भी अगर ऐसा हुआ तो, ओके, एंड दैट स्टोरी एक्चुअली क्रिएटिंग योर लाइफ सिचुएशन एज ऑफ नाउ। ठीक है, आप लोगों के अंदर ये भी हो सकता है आप अपनी बातों को रख नहीं पाते। ठीक है, अगर आप कोई आप अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे करियर रिलेटेड काम भी करता है, वहाँ पे भी आपको अपनी बात को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपको छुट्टी चाहिए, अपने तरीके से कोई चीज़ चाहिए, वहाँ पे आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, या आपको ऐसा फील होता होगा कि ऐसे लोग आपके आसपास है, हो सकता है ऐसा बॉस है, हो सकता है ऐसे कलीग्स हैं, पार्टनर्स हैं, दे डू नॉट गिव अ फक ऑफ योर ओपिनियन। आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाई आपके लाइफ में स्टोरी सेम क्यों है, इतना स्ट्रगल क्यों है। आपका एक बेसिक नीड जो होता है ना, हमारा जो बेसिक ह्यूमन नीड है, उसको रखने के लिए आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। कभी भी आपको बार बार ये चीज़ बहुत फील होता है कि आपका जो एक बेयर मिनिमम डिज़ायर भी है, बेयर मिनिमम आपका जो रिक्वायरमेंट है, उसको भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों के सामने लाने में, लोगों को कन्विंस करने में। अगर कुछ कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं इस फाइल में, नॉट नेसेसरी अगर आप मैरिड हो, आपकी लाइफ सिचुएशन अगर मैरिड हो आप, आपके बच्चे का भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि दे डू नॉट इवन बॉदर्ड, वो 5 बार चिल्ला चिल्ला के आपका गला सूख जाता होगा, आपका बच्चा आपका नहीं सुनता है, क्योंकि अननोइंगली यू रेडिएट आउट एनर्जी दैट योर you do not have any value that people should listen to you. It is okay to dismiss your opinion. ये पावर स्ट्रगल से आता है, पावर स्ट्रगल से आता है, मतलब अगर बहुत टाइम आपको दबाया गया है, ठीक है, तब आपका एक टेंडेंसी हो जाता है, लोगों को आप ऐसे एक एनर्जी रेडिएट आउट करते हो कि इट्स ओके, आप मुझे दबा सकते हो, इट इज ओके, आई विल टॉलरेट योर डोमिनेशन, योर इग्नोरेंस। तो पाइल बी, अगर ये आपका सिचुएशन है, ऐसा आपको लगता है कि आप अपनी सिचुएशन में हेल्पलेस हो, कोई मदद करने को नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि आप अपने पावर को ओन नहीं कर रहे हो। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हेल्पलेसनेस, ये विक्टिम फील होना, मेरे जाने का कोई जगह नहीं है मेरी लाइफ में, क्या ही करूँ मैं, मुझे यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके, इससे बेटर मुझे नहीं मिलेगा कुछ। ये सारी सिचुएशन, ये सारी माइंडसेट है आपका, जो आप अपने मदर साइड से
आपके अंदर आ रहा है, इसलिए आपको लगता है यही बेस्ट है। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना एक कहानी बताते हो व्हाई दिस इज बेस्ट। शायद जो लोग आपको आपके ऊपर अपना चला रहे हैं, आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, आपने बहुत टाइम तक अपने आप को ही ना, एक होता है ना शुगर कोटिंग कहानी बताते हो, नहीं वो हमारा अच्छा चाहते हैं, नहीं वो थोड़े से गुस्से वाले हैं, नहीं वो तो ये करते हैं हमारे लिए, वो करते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि एवरी पर्सन इज अ रॉन्ग पर्सन, नो। व्हाट आई एम टेलिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी इंडिविजुअल, इवन इफ आप जो मेरी सुन रहे हो, मेरा भी मैं बोल रही हूँ, वी ऑल हैव गुड पार्ट्स एज वेल एज सम काइंड ऑफ फ्लॉज। तो आपके करीब के लोग हो सकते हैं, पर उनकी जो टेंडेंसीज है वो आपको दबा रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं दे आर चैलेंजिंग यू टू टेक बैक योर पावर, बी इन योर पावर, नो हाउ टू गिव योर ओपिनियन, नो हाउ टू वैल्यू योर सेल्फ। आप कोई भी बात भी रखते होगे ना, आपको कन्विक्शन नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन रुक रुक के आप बोलते हो, आपको डर लगता है आप ऑफेंड ना कर दो सामने वाले को। एक बोलते हैं ना एक शेल में चलना, ताकि मेरी कोई बातों से ऑफेंड ना हो जाए, केओस अवॉइड कर रहे हो। अरे भाई, किससे केओस अवॉइड कर रहे हो? जो वो लोग खुद खुद प्रॉब्लम का रीजन है। आप वो बम है जो फूटेगा ही, आप क्या कर लोगे? और आपका ये जो टू नाइस बनना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पाइल बी। ओके, एंड पाइल बी, आई फील आप लोगों में से बहुत लोग स्पिरिचुअल होंगे, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आप लोगों का होगा। एंड अगर आप लोगों को लग रहा है ना आपके लाइफ में सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि स्पिरिट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आप लोगों के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आया हो, अभी आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई आइडिया, कोई मौका आपको मिला है, या किसी हीलर से या ऐसे कोई पर्सन से आप मिले हो रिसेंटली, ठीक है, जिससे आपको स्पिरिचुअल हीलिंग या स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चल रहा है। आपको आपके इनर चाइल्ड के बारे में पता चल रहा है, हीलिंग के बारे में पता चल रहा है कि कैसे जो जहाँ पे आपके लाइफ के एरिया में आपको लग रहा है कि पावर स्ट्रगल है, मैं हेल्पलेस हूँ, वो रास्ता आपको हमेशा लगता था कि कोई वे आउट नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है या ये कोई मौका आपके लाइफ में आया है जहाँ पे ये एक नया अपॉर्चुनिटी है, आपको एक नया होप यूनिवर्स ने दिया है किसी ये पाथ पे अगर आप चलोगे तो आपका जो स्ट्रगल है उससे आप निकल पाओगे। ओके, तो पाइल बी, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए रास्ता खुल रहा है, बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड या एंड ऑल्सो अगर आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिन लोगों को मैरिज कमिटमेंट का इशू हो रहा है या ऐसे पार्टनर्स सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का रास्ता भी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल हीलिंग से खुलेगा, खुलते हुए मुझे दिख रहा है, एक ग्रोथ आपके लाइफ में दिख रहा है, ठीक है। अगर करियर में आपको बहुत टाइम से लग रहा था कि कोई स्टैग्नेंसी है, मैं मेरे जैसा ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी हील होते हुए मुझे दिख रहा है कि अगर इफ़ यू टेक एडवांटेज, इफ़ यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, किसी इंसान से अगर आप मिले हो, किसी टैरो रीडर से मिले हो, किसी हीलर से मिले हो, या यूट्यूब के थ्रू कोई भी एक किसी एक हीलर से आप मिले हो, कहीं ना कहीं से आपको कोई गाइडेंस मिला है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में अभी अवेलेबल है जो आपके लिए एक बोलता है ना जादू की छड़ी, एक मैजिक वॉन्ड के जैसा काम करने के लिए करेगा, अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लिया। ओके, टेक दैट अपॉर्चुनिटी वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। पाइल बी, अगर आप लोगों ने ये पाइल जो सिलेक्ट करा है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप किसी से मिले होंगे, किसी से गाइडेंस लिए होंगे, कोई एक होप आपको मिला होगा, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको मिला होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। डू नॉट डिले, डू नॉट डिले, स्पिरिट इज टेलिंग यू कि ये एस ऑफ वंस ना, एक आपने अगर बचपन में सिंड्रेला स्टोरी देखा है तो आपको पता होगा, मैं एक कहानी बताती हूँ, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। सिंड्रेला क्या होती है, सिंड्रेला एक सर्वेंट गर्ल होती है, ठीक है, एंड उसको
एक्चुअली शी वॉज एक्चुअली नॉट अ सर्वेंट गर्ल, ठीक है। सिंड्रेला एक एक्चुअली बहुत अच्छे घर में ही बड़ी होती है, पर उसकी मदर के डेथ के बाद her father got married to another woman. That woman also had two girls, okay। तो अभी उसके फादर के डेथ के बाद सिंड्रेला उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स के साथ रहती थी, जिन लोगों ने सिंड्रेला को एज अ सर्वेंट गर्ल दे यूज टू ट्रीट। और कोई भी नहीं था, सारे प्रॉपर्टीज उसकी उनके फैमिली मदर इनके हाथ में थे। तो सिंड्रेला की स्टोरी ऐसी टर्न होती है कि वहाँ पे उस कंट्री के एक प्रिंस होते हैं, प्रिंस चार्ल्स, जिनसे जो एक्चुअली एक स्वयंवर जैसा ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे प्रिंस चार्ल्स एक्चुअली इनवाइटेड ऑल द गर्ल्स, ठीक है, उस टाउन में जितनी भी लेडीज है जो एलिजिबल है मैरिज के लिए, उनको एक पार्टी में बुलाया जाता है, ठीक है। तो वो सिंड्रेला को भी एक्चुअली वहाँ पे जाने का बहुत मन था, पर उन परमिशन नहीं था उसको, और उसके पास कुछ कपड़े भी नहीं थे, ओके। देन क्या होता है, सिंड्रेला क्योंकि वो जाना चाहती थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन रात को एक फेरी आती है, ठीक है। रात को एक फेरी आती है एंड वो अपने मैजिक वॉन्ड से एक वो होता है ना पम्पकिन, पम्पकिन से एक वो कार्ट डिज़ाइन करती है, ओके, जिससे वो लोग ट्रैवल करके वो लोग जा सके, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे प्रिंस चार्ल्स का अगर जो आप देखो, अगर उनका जो पूरा प्लेस था, जो पैलेस था, वहाँ पे आपको अपना ही मतलब होता है ना, अपना ही कुछ गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, ओके। तो ये जो मैजिक वॉन्ड है, मैजिक वॉन्ड से वो एक पम्पकिन को एक चेंज कर देती है वहाँ पे, जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, शायद कट ही बोलते हैं, आई रियली डोंट रिमेम्बर। हॉर्स चलाते हैं उस चीज़ को, ठीक है, घोड़ा गाड़ी जैसा कुछ, ओके। उसमें कन्वर्ट कर देती है पम्पकिन को, ओके। एंड ये मैजिक वॉन्ड से वो सिंड्रेला का एक पुराना ड्रेस होता है, उसमें वो शाइन और एम्ब्रॉयडरी कर देती है, ओके। तो एंड उस फेरी ऑल्सो सिंड्रेला को ऑल्सो वार्न करती है कि देखो 12 बजे से पहले आ जाना, क्योंकि मेरा मैजिक जो है 12 बजे तक ही काम करेगी, ओके। 12 बजे के बाद ये जो घोड़ा गाड़ी है ये फिर से पम्पकिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाइल नंबर बी, आप लोगों के लिए भी जो अपॉर्चुनिटी आया है ना, ये फॉर द टाइम बिंग है, टेक एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है। अगर किसी से मिले हो, किसी ने आपको बोला है कि ये अभी अगर हीलिंग स्टार्ट कर सकते हो, अभी अगर ये चीज़ शुरू करते हो आप कोई एक प्रैक्टिस, आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने स्टार्ट हो जाएगी। तो वॉट एवर अपॉर्चुनिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू पाइल बी, नाउ इज द टाइम, टेक इट, ओके, यू नो इट व्हाट इट इज, ठीक है। आगे अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इट इज, तो रिसेंटली आपको बहुत जल्दी कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ठीक है। एंड उससे क्या है, आपके लाइफ की सिचुएशंस, बी इट इन करियर, बी इट इन रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों में मुझे एक ग्रोथ, एक एक्सपेंशन दिखने को दिख रहा है। अगर आप किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, वो भी आते हुए मुझे दिख रहा है। इफ़ यू टेक this opportunity and start doing it, start implementing those things into your life, and उससे क्या होगा, आपके लाइफ में आप फिर से सिक्योर फील कर पाओगे। आपको जो बार बार फील होता है कि पावर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे लाइफ की कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, यू विल गेट बैक दैट कंट्रोल, ओके, यू विल गेट बैक दैट इनर पावर, दैट इनर स्ट्रेंथ विद इन यू, ओके। एंड the final advice from your spirit guide is Knight of Pentacles। अगर आप लोगों में से बहुत लोगों को पैसे की क्राइसिस हो रही है, राइट, वो रास्ते भी मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं। क्यों खुलेंगे? क्योंकि ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है या आपको रिसेंटली मिला है, ये जो प्रैक्टिसेस हो सकती है, ये जो भी हीलिंग सर्विसेज हो सकती है, वॉट एवर इट इज़, ये अपॉर्चुनिटी को अगर आप काम में लगाते हो, ये आपको आपका वैल्यू समझने में हेल्प करेगा। तो नेचुरली व्हेन योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ विल इम्प्रूव, यू विल एंजॉय abundance, prosperity in every area of your life. Your health will improve अगर आप हेल्थ के एरिया में सफ़र कर रहे हो। Your relationship will improve अगर रिलेशनशिप के एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो आप। Your money area, your career will prosper,
ओके, यू विल गेट बैक योर ओन पावर। आपका जो ये डिपेंडेंसी था आपको नहीं रहेगा किसी और के ऊपर, किसी एक्सटर्नल सिचुएशन के ऊपर। आप अपने आप के वो सारे एस्पेक्ट से प्यार करने लगोगे जिस एरिया के बारे में आपने कभी आपने उसको प्रायोरिटाइज भी नहीं करा था, और अपने फुल पोटेंशियल से आप ऑपरेट कर पाओगे। और आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में मुझे ये भी दिख रहा है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल ऑल्सो डिस्कवर सम काइंड ऑफ गिफ्ट ऑफ योर्स, ओके, सम काइंड ऑफ पर्पस। कि अगर बहुत टाइम से आप लोग कुछ करियर में इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे, पर आपको कोई भी करियर आपको नहीं लग रहा था कि हाँ दिस इज वेयर आई बिलोंग टू, ये पर्टिकुलर फील्ड है जिसके लिए मैं बना हूँ या यही मैं करना चाहता हूँ। इफ़ यू आर ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, ठीक है, आपके साथ वो आपका सोल अलाइंड जो करियर है, सोल अलाइंड जो आपका पर्पस है, वो अलाइंड होना स्टार्ट करेगा जिसके लिए आप एक्चुअली बने हो। यू विल डू वॉट यू लव एंड यू विल एंजॉय अनलिमिटेड अबंडेंस। ब्यूटिफुल। हमने शुरू तो करा था मदर वुंडिंग से, पर समझ में आ रहा है पाइल बी कि अगर आपने ये वुंडिंग को हील करना स्टार्ट करा, ओके, ये वुंडिंग को अगर आपने हील करा स्टार्ट करा, आई फील कि पाइल में आपका जो मदर वुंड जब हील होना स्टार्ट होगा उसके साथ उसके बाद ही आपकी अगर फर्दर साइड से भी कोई वुंडिंग आप कैरी कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आप उस फादर वुंड को भी हील करने लगोगे। ओके, यू विल स्टार्ट विथ your mother wound and automatically whatever you have been carrying from your father side, the pain, those trauma, ऑटोमेटिकली वो भी हील होना स्टार्ट होगा। या आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको समझ में आएगा, अवेयरनेस आएगा, गाइडेंस आएगी कि यू नीड टू हील दैट एज वेल। ओके, एंड उससे क्या होगी, जब आप पूरे बैलेंस्ड सिचुएशन में आ जाओगे एंड आपके लाइफ में अबंडेंस जो ब्लॉक हो रही थी ना, वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आप पूरे अपने फुल पावर में आ जाओगे पाइल बी। ओके, सो पाइल बी, अगर आप लोगों के लाइफ में कभी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में या पैसे के केस में कुछ स्ट्रगल है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर ऐसा सिचुएशन आप लोगों का है ना, तो आप लोगों के केस में मेनली मुझे मेजरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक मदर वुंड की वजह से आपका मेन जो है चीज़ें रुक रही है। और जब आप मदर वुंड को, ये फेमिनिन वुंड को जब आप हील करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा आपके मास्कुलिन साइड से, आपके फादर के साइड से क्या क्या वुंडिंग थी, और वो भी उसके बाद ऑटोमेटिकली यू विल बी गाइडेड टू हील दोज थिंग्स। एंड क्या होता है तब, हम हमारी इन एंड यांग, हमारी बॉडी के अंदर जो फेमिनिन एंड मास्कुलिन एनर्जी होती है, जिसके बैलेंस, जिसकी इनबैलेंस से ही हमारे लाइफ में अलग अलग एरियाज में प्रॉब्लम्स होते हैं, बी इट मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, और सारी एरिया आपके सुधरते हुए दिख रहे हैं मुझे। ब्यूटीफुल मैसेज पाइल भी। अगर करियर के केस में आपके पैसे नहीं रुकते या पैसे आप ज़्यादा इनकम नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मदर वुंडिंग की वजह से आपका रिसीविंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, रिसीविंग में ब्लॉकेजेस होती है कभी कभी मदर वुंड के वजह से। ओके, एंड या तो ये सारी एरिया कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है पाइल बी, और सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अगर पास में कोई हीलर से मिले हो, जस्ट किसी स्पिरिचुअल मेंटर, कुछ कोच, किसी से मिले हो और उन्होंने कुछ कहा है आपको, टेक एडवांटेज ऑफ इट, स्टार्ट डूइंग इट। ओके, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आया है, अभी डिले मत करो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट पाइल बी। अभी हम पाइल सी की रीडिंग करेंगे। हेलो 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 पाइल बी, ये आप लोगों की रीडिंग है अगर आपने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था। ठीक है, 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। Why? Okay, I don't know. Uh, 1 second, pile C. Yeah, C, yes. ओके, सो पाइल से अगर आपने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था तो ये है आप लोगों का रीडिंग। ओके, तो पाइल सी, मुझे ये लग रहा है कि आपके मदर साइड से जो वुंडिंग आप कैरी कर रहे हो वो है टेंडेंसी टू कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स।
ओके। शायद आपको बहुत अपने आप को कम फील होता है, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करते हो, लोगों के पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है। ओके, व्हाट यू आर मिसिंग आउट इन योर लाइफ। ठीक है, ये एक टेंडेंसीज आप लोगों की हो सकती है कि आप अपने आप को कम फील करते हो, आपको लग सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो दूसरे के लाइफ में हैं। ठीक है, अ, ये जो आपका माइंडसेट है, ये जो आपकी टेंडेंसीज है कि आपके खुद के लाइफ में कमियां ढूंढना और दूसरे के लाइफ में चीज़ें अच्छी है आपसे बेहतर, ये कहीं ना कहीं आपने नोइंगली अननोइंगली आपकी मदर साइड से इस चीज़ को आपने इनहेरिट करा है। ठीक है, आप लोगों को एक फियर ऑफ फेलियर का डर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि मैं फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं फेल होना अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर कोई आपको रिजेक्ट करके जाता है या कहीं पे आपको रिजेक्शन फील होता है, उस पेन से आप उभर ही नहीं पाते। सी, ये इंसान का क्या है कि देयर आर कप्स। ठीक है, यहाँ पे वो मिसिंग अपॉर्चुनिटी में फोकस्ड है कि क्या उसके लाइफ में नहीं है, और इस चक्कर में उसके लाइफ में क्या है, क्या ब्लेसिंग्स है, वो देख ही नहीं पाता। तो आप लोगों का ना ये एक पैटर्न हो सकता है पाइल सी, जो अननोइंगली आप लोग रिपीट कर रहे हो कि आपके माइंड में ये पैटर्न बन चुका है कि क्या नहीं है, कहाँ पे व्हाट इज मिसिंग इन योर लाइफ। ये यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी जाता है, एक ट्रांस चलता है आपके दिमाग में कि प्रॉब्लम, व्हाट आई एम मिसिंग, एक कंप्लेन। और वही नेगेटिव ट्रांस में जब आप फंसते हो ना, चाह के भी निकल नहीं सकते, एक के बाद एक आपको चीज़ें मिलती रहती है और आपको पैरालाइज फील होता होगा, आपके लिए खुश होना मुश्किल होता होगा। तो एक टेंडेंसी है दुखी रहने का, कैसे, जो आपके पास नहीं है वो गिनते रहते हो आप। ठीक है, तो पाहिल सी, ये एक कंप्लेनिंग नेचर आप लोगों का हो सकता है ना, अपनी किस्मत को दोष देना। लग सकता है कि आपसे सब लोग बेहतर लाइफ लीड कर रहे हैं, आप ही के पास चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों का कहीं ना कहीं, ये आप लोगों ने अननोइंगली इनहेरिट करा है आपके मदर साइड से। ठीक है, अगर आप लोगों के अंदर और एक टेंडेंसी है कि आई हैव टू इम्प्रेस पीपल, लोगों के वैलिडेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लोग मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको लोगों से बहुत कम अपने आप को कंपेयर करते हो बहुत ज़्यादा। आपको आप अपने वैल्यू को देख नहीं पाते उस चक्कर में, क्योंकि आपका फोकस वहीं पे रहता है कि क्या लोग मुझे वैल्यू करते हैं। ठीक है, और कहीं नहीं कहीं आप लोगों को ये लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी फील होता है, कंपटीशन भी फील होता है, लगता है कि आपको कोई पुल डाउन करने की कोशिश करता है। ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, पर व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज, ये उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि लोग आपसे जलते हैं। ठीक है, बट द ट्रूथ इज पाइल सी, अगर लोग आपसे जलते भी हैं, लोग आपसे अगर compete भी कर रहे हैं, ऐसा अगर अगर आपको फील भी होता है, आप लोगों में से बहुत लोगों को, ज़रूरी नहीं है सबको, तो कहीं ना ये आपके अंदर का जो शैडो है, दैट नीड टू compete अदर्स, और दे द नीड टू बी बेटर देन अदर्स कंटिन्यूसली, कि मैं जहाँ पे बनूंगा मैं बेस्ट बनूंगा। ठीक है, मैं एक अलग लाइमलाइट में आऊँगा, मुझे अटेंशन मिलना चाहिए। ठीक है, विच इज़ ऑल गुड, पर कभी कभी कोई भी चीज़ ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि ये टेंडेंसी अगर आपको ऑब्जॉर्व कर दे रहा है कि आप खुशी नहीं हो पा रहे हो, और आपको हमेशा ये फील हो रहा है कि व्हाट इज़ मिसिंग इन योर लाइफ, देन ये आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, और कभी ना कभी जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं ना दूसरों के साथ, तो हम अपना बेस्ट दे भी नहीं पाते कोई भी काम पे। ओके, पायल सी, आप लोगों में से बहुत लोग हो सकते हैं कि आप लोग को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बहुत देर तक डिसाइड नहीं कर पाते, कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं मदर साइड से ये चीज़ आ रहा है। कंपैरिजन में इतना फंस जाते हो ना कि कौन सा बेस्ट है, मुझे बेस्ट ही लेना है, और इसी चक्कर में आप अपने दिल की सुन नहीं पाते। बेस्ट मतलब किसके हिसाब से बेस्ट, आपके नज़रिए से बेस्ट क्या होता है जो आपका दिल को भाए, मेरे नज़रिए से बेस्ट कुछ और हो सकता है। तो आपको ना एक ऐसा चलता रहता है कि कोई चीज़ अगर मैं लूँ तो
कोई चीज़ अगर मैं पिक करूँ या कोई अगर जॉब लूँ, कोई एक कपड़ा लूँ, कोई भी एक ऑप्शन को अगर मैं पिक करूँ, क्या वो बेस्ट है? क्या ये बेस्ट है? और इस बेस्ट कौन-सा चीज़ है, इसके चक्कर में आपका बहुत टाइम चला जाता है और डिसीज़न नहीं ले पाते हम। ठीक है? राइट? जो आपके दिल को भाए ना पाइल नंबर सी, उसको चुना कीजिए। ठीक है? बेस्ट तो मेरे नज़र में एक हो सकता है, आपके नज़र में एक हो सकता है। राइट? आप लोग इसीलिए डिसीजन नहीं ले पाते, कंपैरिजन में फंस जाते हो। कहीं ना कहीं आप खुद को भी कंपेयर करते हो ना लोगों के साथ कि मैं कितना बेहतर हूँ या मैं कितना पीछे हूँ लोगों से। तो आप ऐसे ज़िंदगी में हो सकता है कि पार्टनर के बीच में भी आप कंपेयर करते होंगे, विच वन इज़ बेस्ट। कपड़ों के बीच में भी कंपेयर करते होंगे, विच वन इज़ बेस्ट। और ये कंपैरिजन गेम के चक्कर में ना आप क्या कर रहे हो, एक्शन भी कुछ कुछ एरिया में ले नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर टू मच एनालाइजिंग विच वन इज़ बेस्ट। उसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। कभी कभी डिसीजन लिया जाता है और उसको बेस्ट डिसीजन बनाया जाता है। ओके, बेस्ट क्या होता है, हम जैसे शेप अप करेंगे हमारी लाइफ को वैसा ही होगा ना। राइट? बेस्ट तो एक मिथ है, एक इल्यूजन है। ये हो सकता है आपके करियर डिसीजन में प्रॉब्लम कर रहा होगा। राइट? आपको बेहतर पाथ के चक्कर में, जो पाथ आपके लिए अवेलेबल है, जो आपका सोल चाहता है, जो आपका दिल चाहता है, उसको नहीं चुनते हो आप। टाइम बीत जाता है आपका। ठीक है? हो सकता है कि कपड़े पहनने के टाइम पे भी आप सोचते हो कि मुझे बेस्ट दिखना है, मैं सबसे अलग दिखूंगा। क्यों सबसे अलग क्यों दिखना है? आप अपने जैसा दिख सकते हो ना। राइट? आप वैसे भी सबसे अलग हो, क्योंकि आप यूनिक हो। आपको एक अटेंशन को एक ग्रैब करने की एक टेंडेंसीज, जो एक टाइम के बाद ना आपको बहुत तकलीफ देता है। पायल से आप डिसीजन नहीं ले पाते। सी, ये इंसान इतना क्लाउडेड है, ये जजमेंट नहीं ले पाता है। कितने ऑप्शंस है पता है, उसको लग रहा है कि बेस्ट कौन सा है। इस चक्कर में ये ना वही वाली चीज़ होती है, जब आप बहुत सारी चीज़ें ऐड टू कार्ट कर लेते हो, बहुत सारी बेस्ट चीज़ें मिल जाती, देन यू स्ट्रगल टू डिसाइड। अगर ये आपके कपड़ों के केस में होता है पाइल सी बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी एक तरीका है कैसे आप चीज़ों को खरीद सकते हो जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा भाया। आप बोल सकते हो कि मेरे को सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी अच्छे लग रहे हैं, तो सारे कपड़ों में आप अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन दिखोगे ना। अभी आप एक या दो चीज़ को प्रायोरिटाइज कर लो। ऐसा तो नहीं कि सब चीज़ को अभी आपको लेना पड़ेगा। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये टेंडेंसीज भी हो सकता है कि मैं करूँगा तो सब करूँगा, नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं करूँगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीखना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है? क्योंकि यू कैन नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। एक फ़ियर ऑफ फोमो से भी आप ऑपरेट करते हो कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। इवन इफ यू हैव 1000 ऑप्शंस, आपको जो 2 चीज़ मिस हुआ है ना, उस पे आपका दिमाग पड़ा रहता है। 1000 चीज़ें आपको मिला है, पर 2 चीज़ जो पड़ा हुआ है, उसमें आपका दिमाग रहता है। तो आपके लाइफ के प्रति एटीट्यूड क्या होगा? मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव इनफ। विच वन इज़ बेस्ट? अगर ये आप अपने रिलेशनशिप में कर रहे हो, करियर में कर रहे हो, तो पायल सी यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके? और ये कहीं न कहीं अपने मदर साइड से भी आ रहा है आपका, है ना? और कंपटीशन का एक कंपटीशन अगर आप करना चाहोगे ना दुनिया में सबके साथ कि मुझे बेस्ट बनना है, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। क्या होता है, आपको डर रहेगा कि कोई आपको नेगेटिव फीडबैक ना दे दे। आपको डर रहेगा कि आप लोगों को डिसअपॉइंट ना कर दो। ठीक है? और इतने डर में तो आप अपना बेस्ट कभी परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाओगे। आप इतना अगर कंपैरिज़न में फँसे रहोगे। और इससे जेलसी भी होती है, पता है? अगर हम हमारे सामने किसी एक इंसान को देख रहे हैं जिसको हमें, उनको देख के हमें लग रहा है कि हमें वही चीज़ चाहिए, तो इससे हमें हमारे अंदर जेलसी भी क्रिएट होता है। ओके? एंड कहीं न कहीं ये जेलसी को आप डील नहीं कर पा रहे हो और इसको आप एक्नॉलेज नहीं करते कि आपको जेलसी होती है। राइट? एंड क्योंकि आप एक्नॉलेज नहीं करते, आप डिनाई कर रहे हो इस पार्ट को,
और आपको आपके इर्द गिर्द में लोग दिख रहे हैं जो आपको compete कर रहे हैं, जो आपसे जेलस हैं, और आप शायद बोलते होगे कि पीपल आर जेलस ऑफ मी, लोग मुझसे बहुत compete करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है पता है? बिकॉज डीप डाउन यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग दैट पार्ट who feels jealous of others. Okay, so how you can heal this wound, this mother wound that आप जहाँ से जो आप कैरी कर रहे हो। एंड पायल सी, मुझे और भी एक लग रहा है कि जेलसी का एक डर भी है आपको एक फियर ऑफ सक्सेस है, एक जेलसी का डर है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर सक्सेस करियर में अचीव कर लिया या ग्रोथ अचीव कर लिया, तो लोगों की नज़र लग जाना कि दैट विल मेक पीपल अनकंफर्टेबल, अदर पीपल अनकंफर्टेबल, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकते हैं मुझसे। ये सारी प्रॉब्लम्स आपका इंटर रिलेटेड है। ये मदर वुंड जो आप कैरी कर रहे हो ना, जिसको आपने हील नहीं करा, वहीं से ही आपको आपका आ रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट अटेंशन सीख करते हो, या तो आप बहुत स्मॉल प्ले करते हो। ये दो एक्सट्रीम से आप ऑपरेट करते हो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये आपका डर ही है जिसके वजह से आप अपने लाइफ में अफेक्टेड हो रहे हो। ओके, पाइलावर्सी, मुझे आप लोगों के केस में ये भी लगता है कि आप लोगों के लाइफ में आपको पैसे भी अगर आप अर्न करते हो ना, आपको बहुत सारा ये डर भी होता है पैसे से रिलेटेड। ये है होता है कि अगर आपने ज़्यादा पैसे कमा लिए, ज़्यादा पैसे आ गए, तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, दैट दे उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो सकता है। या आप लोगों के अंदर ये भी हो सकता है चीज़ें कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाएंगे और आपको उससे डर भी लग सकता है। ओके, एंड आई ऑल्सो फील पाइलसी कि आप अपने ग्रोथ से लोगों को अनकंफर्टेबल करना नहीं चाहते। आपको डर भी लगता है कभी कभी कि अगर मैंने ज़्यादा करियर में ग्रो करा, ज़्यादा पैसे कमाने लगी, तो सामने वाला अपने आप को कम ना समझे। ये क्यों क्यों लगता है आपका? और आप बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहते हो, बहुत ज़्यादा लोगों को होता है ना, लोगों के प्रति आप सेंसिटिव होना चाहते हो। ये क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो वो पार्ट है ना, जो दूसरे लोगों के सक्सेस से, दूसरे लोगों के मटेरियल से थ्रेटन फील करता है। उसीलिए आपको भी ये कंसर्न रहता है कि सामने वाला मेरे सक्सेस से, मेरे पैसे से थ्रेटन ना फील करे, वह अपने आप को कम ना फील करे, इन्फीरियर ना फील करे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपने लाइफ में दूसरे लोग जो आपसे बेहतर जगह पे आपको लगता है बेहतर, तो आपके नज़र में होता है सब। ये पर्सपेक्टिव है हमारा। तो आप भी उस सारी चीज़ों से अनकंफर्टेबल फील करा होगा आपने कभी ना कभी, ठीक है? एनर्जी कैन नेवर लाई, पाइल सी। अगर ये डेक आपने पिक करा है ना, तो ये मान के चलिए ये टेंडेंसीज आपके अंदर होगी। बहुत ऑनेस्टी लगता है हमारे अंदर फ्लॉज देखने के लिए, बहुत करेज लगता है। तो इत्मीनान से रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि कौन सा पॉइंट आपके लाइफ में मैच हो रहा है, कि आपके अवेयरनेस में आया है। बाकी चीज़ें भी होंगी, अभी तक आपके अवेयरनेस में नहीं आया होगा, ठीक है? तो आप अपना टाइम लीजिए, ठीक है? और मैं देख रही हूँ कि कैसे आप चीज़ को हील कर पाओगे जब आप स्लो डाउन करोगे। आप शायद अपने लाइफ में बहुत बिजी हो, या पर अपने आप को बिजी रखते हो ताकि आपको खुद के साथ टाइम ना बिताना पड़े। जब आप अपने आप को स्लो डाउन करोगे, ठीक है, थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सा रेस्ट करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, ठीक है, या आप लोग शायद ग्राउंडेड नहीं रहते, अपनी फिजिकल बॉडी में नहीं रहते, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है, इसलिए आपको रियलाइजेशन भी नहीं होता है, आपका दिमाग बहुत चलता है। तो आप लोग जब स्लो डाउन करोगे, थोड़ा सा अगर रेगुलरली ग्रीन ग्रास पे खाली पैर आप वॉक करोगे, है ना, रेगुलरली, धीरे 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 आप लोगों को रियलाइजेशन होगा कि हाउ यू आर बिहेविंग। अवेयरनेस के लिए ना हमें थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ता है, हमारे अपने आप के साथ टाइम बिताना पड़ता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, राइट? तो पायल सी, यू कैन हील दिस टेंडेंसीज। मैंने बोला ना कि पहले एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। वो कैसे होगा? जब खुद के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओगे। काम काम काम, करियर करियर करियर, या अगर परफेक्शनिस्ट हो आप, थोड़ा सा
अपने लिए एक रिफ्लेक्टिव टाइम का भी रूटीन बनाइए, जहाँ पे आप कुछ नहीं सोचोगे काम के बारे में या नेक्स्ट काम के बारे में या पैसे के बारे में या करियर के बारे में। आप बस अपने आप के साथ टाइम बिताओगे विदाउट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट टास्क। ओके। एंड और आपकी हीलिंग जो है वो कैसे स्पीड अप हो सकती है, ठीक है? जब आप अपने ये सारे पार्ट्स को, जिसको आप देखना नहीं चाह रहे हो, शायद ये वीडियो देखते देखते भी आप बोल रहे होगे कि नो नो मेरा साथ ये ऐसा नहीं है, यू आर इन डिनायल पाइलसी। अगर आप ऐसा बोलो नहीं नहीं मैं तो ये नहीं करता, तो क्या होता है, हमारा ईगो ना, बहुत ईगो सेल्फ जो है हमारा बहुत स्मार्ट है। वो ना एक स्टोरी बता देता है हमें, नो 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 आई डोंट डू इट, आई डू इट बिकॉज मैं अपने आप को बेटर करना चाहता हूँ, आई डू इट क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आई नो, राइट? बट ये तो शुगर कोटिंग वर्ड है। एक टेंडेंसीज को आइडेंटिफाई कीजिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर हमें ज़रूरी नहीं कि दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़े। नो, वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन आवर पास्ट कि कैसे हम पास्ट से आज का वर्जन हमारा बेटर है। दूसरे को पैरामीटर के हिसाब से क्यों रखना है पाइलसी? ठीक है। और क्या, आप जब अपने ये सारे पार्ट्स को, जिसको आप डिनाई कर रहे हो कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, दूसरे के अंदर जेलसी है, दूसरे के अंदर कंपटीशन है, और मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है, आप पहले अपने अंदर एक्नॉलेज करो। जब आप एक्नॉलेज करना स्टार्ट करोगे, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे कि ये भी मेरा पार्ट है, एंड उसको बिना जज किए, जज नहीं करना है, ठीक है? यू जस्ट नीड टू एक्नॉलेज इट, एक्सेप्ट इट, ओके? एंड जज नहीं करना है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे, मेरा ये चीज़ गलत है, ये तो सही नहीं है। दैट मीन यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग दैट पार्ट विद इन यू। एक्सेप्टेंस से, एक अनकंडीशनल लव से आपकी सिचुएशंस इम्प्रूव होती होती रहेगी, ओके? एंड आप अपने इस चीज़ को हील कर पाओगे अगर आप कहीं ना कहीं, अगर आपके मदर के अंदर भी आपने ये चीज़ देखा है और उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है? कहीं ना कहीं उनको भी भगवान के दरवाजे से इंसान के दरवाजे पे लेके आओ और एक्सेप्ट इट, ओके? उनके अगर कुछ ट्रेट्स आपको अनकंफर्टेबल करते हैं, देखिए आपके अंदर भी होंगे होंगे पर उस पार्ट को आपने एक्सेप्ट नहीं करा, ओके? सेल्फ फॉरगिवनेस से, सेल्फ कंपैशन से आपकी चीज़ें इंप्रूव होएगी। और सबसे पहला स्टेप क्या है? स्लो डाउन। अपने आप के लिए सुबह का एक टाइम निकालिए जहाँ पे आप सिर्फ अपने आप के साथ बैठोगे 2 घंटा, कुछ बिना कुछ काम का सोचे। रिफ्लेक्शन से ही अवेयरनेस आएगी, ओके? एंड व्हेन यू हील योरसेल्फ, ओके, व्हेन यू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ, आई कैन सी कि आप आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, बहुत ज़्यादा आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, आपका पैसे के एरियाज में बहुत इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है? अगर आप कोई एक्शन लेने में बहुत डरते हो या नर्वस फील करते हो अपने करियर में, कुछ मतलब अपने कंफर्ट जोन के बाहर अगर आप कोई चीज़ ट्राई करने से बहुत डरते हो, बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो अपने करियर को लेके, वो सारी चीज़ों से आप निकलते आओगे, ओके? आप आपका फिजिकल बॉडी का आप टेक केयर करने लगोगे, आपके करियर में इंप्रूवमेंट्स, आपके पैसे में ग्रोथ, आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएगी। आप रिस्क क्यों नहीं लेते पता है? क्योंकि फेल आप नहीं हो सकते। आपको डर लगता है कि आप दूसरे के कंपैरिजन से अगर रेस में आप पीछे चले गए, उससे बढ़िया है आप बहुत स्लो जाओगे। लोगों को बोल सकते हो नहीं मैंने तो ट्राई नहीं किया ना। तो ऑफ कोर्स अगर किसी ने रेस में भाग ही नहीं लिया तो वो कैसे फेल होगा? ऑब्वियस सी बात है। देयर इज वेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आप लोग बिजनेस से भी हो तो आपके बिजनेस में भी ये परफेक्शनिस्ट अगर कोई सिंड्रोम है आपका, वो भी जाते हुए दिखेगा, ओके? एंड यू विल गिव योरसेल्फ परमिशन टू मेक मिस्टेक। उससे आप बहुत ज़्यादा, होता है ना, अपने क्रिएटिविटी को अप्लाई कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स हमें पता है जब हम प्लेफुल ज़्यादा होते हैं, हमारी सक्सेस कैसे हम अचीव कर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो आप अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है ये जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत अपने आप के साथ आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो, हायर एक्सपेक्टेशंस, ओके? आप हमेशा आप फोकस हो कि कैसे मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूँ। एंड
इस चक्कर में ना, व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग योर सेल्फ राइट नाउ। बार बार आप अपने आप को ऐसा फील कराते हो कि यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट गुड इनफ। आप जो हो वो इनफ नहीं है। इस पर्टिकुलर पाइल को सेल्फ अप्रिसिएशन की जरूरत है। ठीक है, आपको अपने आप को वैलिडेट करने की जरूरत है, अप्रिशिएट करने की जरूरत है। दूसरे के साथ कंपेयर करना बंद करो। दूसरे के अंदर खामियां भी ढूंढना बंद करो कि क्या कर रहा है ये। आई फील दिस ग्रुप जज अदर वेरी मच। दूसरे लोगों को बहुत जज करते हो क्योंकि खुद को भी बहुत जज करते हो। अगर अपने आप को देख लिया है कि आप दूसरे से बेटर परफॉर्म कर रहे हो तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आपने देख लिया कि किसी और आपसे बेटर कर रहा है तो आपको लो फील होता है। दिस इज लाइक सेल्फ सैबोटाइजिंग वे ऑफ लिविंग लाइफ। अगर ये है भी, कोई बात नहीं, जज नहीं करना है, इसके साथ बैठना है, राइट, एक्नॉलेज करना है और इस बिहेवियर को चेंज करना है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं शायद सोसाइटी से, आपके मदर साइड से आपने इस चीज को नोइंगली अननोइंगली इनहेरिट करा है। मदर लाइन से ही मुझे दिख रहा है ये पाइल सी। तो ऑफ कोर्स यू कैन ब्रेक दैट पैटर्न ताकि आपके नेक्स्ट जनरेशन में ये टेंडेंसीज ना जाए। ओके, एंड पाइल सी, आप लोगों के अंदर अगर शायद आप लोग कोई काम पे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, ठीक है, जब ये पैटर्न आप हील करोगे तब अपने करियर में लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट भी हो पाओगे। आपके अंदर पेशेंस भी आएगा, सेल्फ ट्रस्ट भी आएगा, अपने ऊपर भरोसा भी आएगा। ओके, एक पेशेंस भी आएगा, लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर फोकस कर पाओगे आप, बी इट इन रिलेशनशिप, बी इट इन करियर। अगर फाइनेंसेस भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड नहीं कर पाते हो ना, तो वो भी आप कर पाओगे। ओके, आपके पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ विल चेंज, आपकी लीडरशिप क्वालिटी निकल के आएगी क्योंकि आप अभी दूसरे को कॉपी करना बंद करके दूसरे से मैं कितना बेहतर हूँ, कितना पीछे हूँ, वो कम करके आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आओगे। आपका खुद के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो बेहतर होके बाहर आएगी। इस ग्रुप के लोगों के अंदर बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस चक्र आपका इम्बैलेंस है, वो भी बैलेंस होगा। जब आपका ये सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस होने से क्या होता है, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ ले लेते हो, उसको फिर कंप्लीशन देने में आपको प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ में ले लिया, बहुत सारे काम एक साथ में ले लिया, फिर उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, यू लीव थिंग्स इन बिटवीन। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ imbalance in solar plexus. राइट, तो ये सारी चीजें आप लोगों की हील होते हुए दिख रही है मुझे पाइल सी। अगर आपने ये एक्शंस को फॉलो करा, अपने आप के लिए रिफ्लेक्शन टाइम निकालिए, सुबह ग्रीन ग्रास पे वॉक कीजिए, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज होता है ये, क्योंकि आप बॉडी में नहीं रहते, बहुत दिमाग में रहते हो। ठीक है, और अपने अंदर जो फ्लॉज है उसको एक्सेप्ट करिए, उसको करेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। हम लोगों में से हम लोग क्या करते हैं ना, हाँ ये मेरे अंदर खराबी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। नो 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 नो, इसको जब एक्सेप्ट करोगे ना और प्यार से एक्सेप्ट करोगे, आपके बिना कोशिश किए ही आप डिफरेंट तरीके से बिहेव करोगे। चेंज नहीं, हम चेंज मतलब क्या, बहुत लोग सोचते हैं कि आई विल डिस्कर्ड इट। नो, जस्ट एक्सेप्ट इट। ये लाइट एंड शैडो वाली कंसेप्ट है। जो इंसान बहुत ज्यादा हेल्पफुल है होता है, उसका एक दूसरा पार्ट भी होता है कि वो कभी कभी बहुत सेल्फिश भी हो जाता है। दिस इज लाइक एक कॉइन का दो पार्ट, हेड एंड टेल। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा ये चीजें। कभी कभी आप लाइमलाइट से भागते हो, कभी कभी आपको अटेंशन चाहिए बहुत ज्यादा। दीज आर टू पार्ट्स, देर इज नथिंग गुड एंड बैड। इसीलिए अनकंडीशनल लव के साथ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि बोथ आर माई पार्ट एंड आई एक्सेप्ट इट। टाइम लगता है ये सारे काम पे। आप कोई हीलर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि जब आप किसी के असिस्टेंस में काम करते हो तो बहुत जल्दी आप काम कर पाते हो और बहुत आसानी से चीज़ों से आप हील हो पाते हो। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी इफ यू फील यू वांट टू
work on your traumas, you want to heal your patterns, I provide personal reading, healing services. You can reach out. Okay, the number will be given in the description. And तो पाइल सी, आई होप यू गॉट योर गाइडेंस, है ना। और अगर आप लोगों को ये लगता है पाइल सी की लाइफ इज बहुत हार्ड है और आप बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपको रेस्ट करना है, तो मैं ये बता दूं, आपने चुना है ऐसे, आपका जो ये एटीट्यूड है, इसके वजह से आपका लाइफ आपको हार्ड लग रहा है। अगर मैं पूरी जिंदगी बाकी लोगों के हिसाब से जीना स्टार्ट कर दूं कि किससे मैं पीछे हूं, तब तो भाई मुझे जिंदगी में हमेशा लगेगा कि मैं लास्ट में खड़ी हूं। आपने इस स्ट्रगल को चुना है पायल सी, और आप भी अपने आप को स्ट्रगल से मुक्त कर सकते हो। कैसे? अपने आप को हील करके। ओके, तो पायल सी, ये था आप लोगों का रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को इंसाइट मिला होगा। रिफ्लेक्ट जरूर करना, मैंने रीडिंग बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आई एम वेरी क्लियर कि मैं जो भी टैरो रीडिंग पब्लिश करती हूँ, इट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, आपकी असेंशन, मैं आपकी सोल असेंशन बहुत जल्दी हो। ठीक है, आप ग्रो करो अपने लाइफ में, क्योंकि पहला ग्रोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, उसके बाद हर एरिया में ग्रोथ रिफ्लेक्ट होगा ऑटोमेटिकली। पर स्पिरिचुअल ग्रोथ के अलावा अगर आप ग्रो करने की सोचोगे, आपको हमेशा लगेगा कि एक बहुत बड़ा सिलेंडर लेके दौड़ रहे हो, जो आपको पीछे 2 कदम जा रहे हो तो 10 कदम पीछे खींच रहा है। तो आई विश ऑल ऑफ यू कि यू असेंशन आपकी हो, आपकी सोल ग्रोथ हो, आपकी स्पिरिचुअली आप इवॉल्व करो, और अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप से प्यार करो। और अगर आपको मेरी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है अपने आप से प्यार करने के लिए, तो ऑफ कोर्स आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। आई वुड लव टू हेल्प यू हील योर लाइफ, बिकॉज जब मैं आप लोगों के साथ काम करती हूँ, कहीं ना कहीं मेरी भी बहुत हीलिंग होती है, राइट। तो ये दोनों वे से काम करता है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय बाय।